विद्वान संत मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में सादर सभक्ति वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के द्वारा और मंगलाचरण के लिए मेरा विनम्र निवेदन बाल मुनि कुणाल कुमार जी से मंगलाचरण हेतु। श्रद्धा विनय समेत नमो अरहन्ता प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभुरेश्वर विजेता शरच्चन्द्र समश्वेत नमो अरहन्तानं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल समजीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो उवध्यायाणं प्राञ्जल प्रणत चेत नमो अरहन्ता आत्मसाधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सर्वसाहुणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता। ओम। आज हम वंदनीय मुनि श्री जिनेश कुमार जी आदि मुनिवृंद के पावन सान्निध्य में एक विशेष साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसका विषय है काव्य ग्रंथ प्यास का सुख, जिसके रचनाकार हैं हमारे धर्म संघ के विशिष्ट संत शासन श्री स्वर्गीय मुनि श्री ओम मोहनलाल जी आमेट। मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट एक कर्मठ, जुझारू एवं पुरुषार्थी संत थे एवं एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, जिन्होंने एक तरफ धर्म प्रचार हेतु देश के विभिन्न भागों और अनेक प्रांतों की पदयात्रा की, वहीं अनेक साहित्यिक रचनाओं से साहित्य जगत को भी समृद्ध किया।
जहाँ वे अपने संतत्व और आदर्शों के प्रति समर्पित और निष्ठावान थे, वहीं सिद्धांतों के प्रति अटल और संघ विकास और संघ निर्माण के प्रति, संस्कार निर्माण के प्रति समर्पित थे। प्यास का सुख रचना के प्रेरणा स्रोत थे गुरुदेव श्री तुलसी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अमर कृति ऋषभायण की समाप्ति के समय गुरुवर ने साधु साध्वीगण को काव्य के क्षेत्र में लेखन के लिए आह्वान किया। मुनिश्री ने उसी प्रेरणा को शिराधार्य करते हुए इस काव्य ग्रंथ का लेखन प्रारंभ किया और उन्हीं को इस ग्रंथ को समर्पित किया। हालांकि गुरुदेव सदेह रूप में विराजमान नहीं थे जब यह ग्रंथ भेंट हुआ, उनके यशस्वी उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के कर कमलों में यह अर्पित हुआ। गुरुवर तुलसी श्रीमुख से पाया प्रेरक उद्बोधन, दृढ़ संकल्प शक्ति से संयुक्त श्रद्धा और समर्पण, प्रांजल भाषा में छंदों की निर्मिति है सुंदरतम, ज्योति प्रदायक ग्रंथ हरे यह मन के अंतर का तम। इस ग्रंथ की विस्तृत भूमिका का लेखन शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने किया, जो स्वयं एक सिद्ध हस्त कवित्री और साहित्य सृजक सरस्वती पुत्री थी। इस 112 पृष्ठों की पुस्तक, इस काव्य ग्रंथ की भूमिका का साध्वी प्रमुखा जी ने 14 पृष्ठों में अनुपम शैली में लिखकर इसकी मूल्यवत्ता पर प्रकाश डाला है। यह विद्वान लेखक और उनकी कृति का एक सच्चा मूल्यांकन प्रतीत होता है। महासती अंजना इस काव्य कृति की प्रेरक केंद्र बिंदु है। उनका जीवन वृत्त काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। राजकुमारी अंजना राजकुमार पवन की जीवन संगिनी और पवन पुत्र महाभक्त हनुमान जी की माता थी, किंतु संभवतः पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप उनके जीवन में कष्टों का महासागर आ गया, किंतु उन्होंने उस विकट सागर को समता और दृढ़ता से पार किया, जिसका सजीव वर्णन कविवर ने अपनी सटीक लेखनी से चित्रित किया है। इसी के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ावों के संदर्भ में कवि की प्रेरक पंक्तियां हैं। जीवन तो सचमुच ही सागर, लहरों का पूरा ही घर है, कितनी नावें रे पड़ी यहाँ, कब कब से डाले लंगर है, चल पड़ी कि फिर तो लहरें ही, बहुतों की बनती निपट नियति, जो आंख अधूमिल रह जाए तो ही दिख पाए अथिया इति। काव्य नायिका अंजना की स्थिति का चित्रण करते हुए कविवर लिखते हैं, पूछो न अंजना के मन की वह सुखद कल्पना में भूली, अनजान की इस धरती पर हर सिंहासन द्वार खड़ी शूली, है नियम प्रकृति का यह उत्तम, स्मृति चक्षु पहुँच रख दी सीमित, बस इसीलिए जीवन है खुश, भावी अज्ञात भूत विस्मृत, सब कुछ हो जाए ज्ञात अगर सांसें ही शायद चुक जाएं, कारण अतिशोक हर्ष दोनों दुनियावी मन पचा न पाए। इन पंक्तियों में अंजना के माध्यम से कविवर ने मनुष्य के मस्तिष्क, चक्षु, स्मृति और दृष्टि की सीमा का वर्णन किया है। सचमुच यह प्रकृति की उत्तम व्यवस्था है कि मनुष्य की स्मृति की सीमा है और दृष्टि की भी सीमा है। अगर मनुष्य हर बात, हर चीज़ को दिमाग में भर ले तो माथा भारी भरकम हो जाएगा और तनाव की समस्या विकराल रूप ले लेती है। जीवन में संतुलित रहता है क्योंकि भविष्य अज्ञात रहता है और भूतकाल की अनेक बातें हम विस्मृत कर देते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सीमा से बाहर जाने से समस्या और विपदा का कोई पार नहीं। अगर सीमा न हो तो हर्ष या अतिरेक का दुख का विशाल रूप हमारे लिए पचा पाना अत्यंत दुरूह बन जाता है। अंजना सती के जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा। पहले राजमहल में भी 12 वर्षों का वियोग और संन्यास का जीवन परित्यक्ता के रूप में, उसके बाद बिना किसी अपराध के निर्वासन और वनवास का जीवन जीने की विकट स्थितियां बनी। ऐसे में सती ने फौलादी मनोबल का परिचय दिया, धर्म का मार्ग अपनाया और अपनी दुर्दशा को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल माना। अंजना सती के मनोदशा का वर्णन काव्य में इस प्रकार है, इष्ट इतना अंजना में शैशवी संस्कार है, शील सत धीरज किसी भी अबल के आधार हैं, देव गुरु सद्धर्म आपद विपद में आदेय हैं, दुख सुख अपना किया तो पर तो सहज संज्ञेय है। पति के द्वारा वह प्रताड़ित है पर वह उन्हें दोष नहीं देती। वह सोचती है, सती सोचे अरि परिवर, पतिवर रंच मत का लिख लगा, किया होगा अंजने तूने किसी के सह दगा,
स्वयं बोया ही फलेगा, आक चाहे आम है, आज का प्रारंभ कल अपना किया ही काम है। आखिर जब पवन को अंजना के निर्दोष होने का पता चलता है और अंजना की कोई खोज खबर नहीं मिल पाती, तो उसे मृत समझकर वह पश्चाताप स्वरूप स्वयं अग्नि स्नान करने का निर्णय कर लेता है। अंततः जब अंजना के कुशल क्षेम की जानकारी मिलती है तो वह निर्णय टल जाता है। अंजना को जब यह सारा प्रसंग ज्ञात होता है तो भीषणतम उपसर्ग सहने वाली अंजना सती का सारा कष्ट यमुना की धारा के समान बहकर निकल जाता है और मानो उसका कलेजा हेम सा शीतल हो जाता है और वह इस जीवन रण में विजय का सेहरा पवन के सर पर बांधकर कहती है कवि के शब्दों में, अह प्रीति बुझे इन वाणों से, प्राणों की पोर पोर मचली, निःशब्द अधर पर अंजन की आंखों से यमुना बह निकली, मन से ही तो मन बोल उठा, वह प्रीतम प्रीत तुम्हारी रे, जीवन लिख नाम पवन के भी, तुम जीते मैं तो हारी रे, तुम जीते मैं तो हारी रे। कवि और मुनीषी की इस छोटी सी दिखने वाली पुस्तिका में अपार ज्ञान का सागर मानो गागर में भर दिया है। उनकी साहित्यिक क्षमता का अति सुंदर परिचय हमें प्राप्त होता है। साहित्य के क्षेत्र में हमारे श्रावक श्राविका समाज का विशेष रुझान या अपेक्षित सहभागिता नहीं है। एक समय था जब हमारे साधु साध्वी समाज भी साहित्यिक अभिरुचि और विकास से दूर थे। शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़्यादा गति प्रगति नहीं थी। गुरुदेव श्री तुलसी की प्रेरणा से शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अनेक चरित्रात्मा आगे आए। पूज्य प्रवर के साहित्य का तो हमारे पास विपुल भंडार है आज, वहीं अनेकों साधु साध्वीगण और समणी वर्ग भी आज प्रबुद्धता के शिखर पर निरंतर आरोहण कर रहे हैं और साहित्य प्रचुर मात्रा में सृजित हुआ है। अपेक्षा है कि समाज और जनता उनका पठन करे और लाभान्वित हो। इसी भूमिका के साथ इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं भाई गजेंद्र जी नाहटा, जो एक सिद्धहस्त कवि हैं, जिनके जीवन में संयम भी उतरा है, अपने उद्गारों के साथ। समय सीमा 5 मिनट। मैं बंद गया हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक पुस्तक मुझे मिली मुनिश्री की लिखी हुई अलबेले संत के बारे में। पहले मैं एक लेखक के बारे में 2 मिनट का समय, उसके बाद में बड़ी बात को समेट देता हूँ। उनके बारे में बताए बिना कृति का आनंद नहीं आएगा। जब भिकन जी के क्रांति की बात आएगी, जब तेरापंथ धर्म संघ की बात आएगी, जब मुनिश्री मोहनलाल जी की बात आएगी, यकीकन तब मेवाड़ की बात आएगी। इस मिट्टी में वीरों का बलिदान का दल है, इस मिट्टी में भक्ति और संतों का बल है। बचपन में अच्छे व्यक्तियों का सहवास मिला, धार्मिक संस्कारों का परिवेश मिला और निखरते जीवन को एक विश्वास मिला। चतुर्भुज जी जो बड़े पिता थे, उनका बड़ा सानिध्य था और उनके पास प्रेरणा मिली उनको। उनकी सीख स्वाति बूंद बनकर आ गई। आराधना क्यों, ये समझ आ गई। प्रतिष्ठा, पूजा, पद, सुख सुविधा मिलेगी नहीं, जीवन मुक्ति के आधार का दर्शन मिलेगा, ये बात समझ आ गई। फौजमल प्यारी बाई के लाडरसन ने जीवन की ठानी, गुरु द्वारा दी गई एक क्षण की सीख मानी, उसे ही अब जीवन परिष्कार की राह जानी और 14 वर्ष की आयु में आचार्य तुलसी के हाथों दीक्षा पाई और माघ सुदी पंचमी को बिदासर की भूमि हर्षाई। हृदय की आँख खुली, वो दीक्षित हो गए, अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। कठिन और श्रम साध्य कर नित्य क्रम बन गया उनका उत्साह, सद्गुणित बन गया। थोड़ा उल्लेख है उनका, सत्य निष्ठा, आगम निष्ठा, आचार निष्ठा, आज्ञा निष्ठा, संज्ञ निष्ठा, गुरु निष्ठा रखते थे और सहजता, सरलता, विनम्रता, श्रमशीलता, सहिष्णुता रखते थे। कवि, गीतकार, लेखक और वक्ता की कला रखते थे। अपने प्रवचन में पुरातन और नवीनता का संगम रखते थे और करुणा से ओतप्रोत हृदय, गरीब अमीर का भेद नहीं रखते थे। गुरु दृष्टि की आराधना, जिन शासन की प्रभावना, आत्म साधना के प्रति सजगता रखते थे। ज्ञान संपन्न, चरित्र संपन्न का पूरा ख्याल रखते थे। आकर्षक व्यक्ति तू अपनी ओर खींच ले, और क्या चाहिए। अब भरपूर वात्सल्य से सींचे, और क्या चाहिए। उनकी दृष्टि में मेरे जीवन की सृष्टि है, उनकी प्रेरणा ही मेरा पाठ है, उनकी मद मधुर मुस्कान मेरे जीवन की खुशहाली है। आभार कृतज्ञता है तो अपनी ज़ुबान से ये बात निकाली है और सरल भाषा में भिक्षु दर्शन गले उतार दिया।
राह भटकने वालों को सही राह पर उतार दिया और तेरापन दर्शन समझाने का अभ्यास मिला और गुरुओं का अगाध विश्वास मिला। अंतस में गहरी तड़प दिखती थी, कुछ न कुछ नई सोच दिखती थी। श्रावकों के प्रति कोमलता रखते थे, दुख में उनकी संभाल रखते थे, मूल्यांकन की परवाह नहीं थी, सिर्फ कर्तव्य पालन का लक्ष्य रखते थे। मैं थोड़ा सा छांट देता हूँ क्योंकि समय सीमा है। गुरुदेव तुलसी की प्रेरणा मिले। अब मैं इस पुस्तक पे आ रहा हूँ, इस पर काफ़ी आप सुनेंगे तो ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा। गुरुदेव तुलसी की प्रेरणा मिली, हृदय से लिखने की उत्साह मिली और मानसिकता बनी खंड काव्य लिखने की ठानी। किसी महान व्यक्तित्व पर आधारित लिखो, गुरु की बात मानी और मस्तिष्क और शरीर के रोम रोम को झकझोर दिया। उनके चिंतन में चुभन ने ऐसा असर किया और कवि के प्रति कवि की प्रतिभा उभर कर आई। सती अंजना पर लिखी प्यास का सुख उनका नया परिचय लाई। महासती अंजना के जीवन व्रत को अनोखा रूप दिया है, भाव और भाषा का आवरण खूब दिया है और चिंतनशीलता कवित्व शक्ति नजर आती है और मस्तिष्क से निकली विचार बिंदु की धार नजर आती है। और सिरियारी व गंगा शहर चातुर्मास में कार्य पूर्ण हुआ। 16 अध्याय का खंड काव्य सौंप उनका स्वप्न पूर्ण हुआ। मानवीय संबंधों की विडंबनाओं का चित्रण ये खंड काव्य और जीवन से जुड़ी कई कड़ियाँ दर्शाती है खंड काव्य। और 16 अध्याय की कृति अनमोल ये खंड काव्य और शब्दों का चयन भावों की पिरोई लिए हृदय में बसता ये खंड काव्य। कवि ने सीख का पौधा रोपा है। पूरी पुस्तक में इतनी सीख है। इनका अध्याय 6 हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। मेरा अनुरोध आज इस मंच से मैं अनुरोध करता हूँ, इस पुस्तक को लेकर 6वां जो अध्याय है हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। कवि ने सीख का पौधा रोपा है, सीखने को हर मानव के हाथ सौंपा है। बारीकी से उनके हर कथन को देखें, जीवन का सौम्य बनाने बता रहा है ये पथ देखें। उनकी लेखनी से प्रेरणा युक्त आसार देखें, किस कदर करता ये असर देखें। यूँ तो पूरा काव्य खंड उठा है, कहना कुछ भी नहीं छूटा है। जीवन में उतारने योग्य कुछ विशेष लिखा है, उसमें छुपी गहराई और अर्थ लिखा है। उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियाँ दे रहा हूँ, उनका लिखा उनका चिंतन दे रहा हूँ। बहुत से मैंने छांटे थे, 2 बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा और भी काफ़ी वक्त हमारे पास हैं। जब वसंत तन के बने बैरी, कविवर की पंक्तियों को देखें क्या सीख है इसमें। जब वसंत तन बने बैरी न कोई साथ है, उस घड़ी बनता सारा संतों के सिर पर हाथ है। स्थितियाँ तो जैसी पहले थी वैसी भी अभी अभिभावकों की, पर मुनिवाणी से भीतर में सुख सहिता बहाती भावों की। वह हवा मुनिवर के वचन मिले सच सच है, कष्टों में उनकी करुणा बनी कवच है। ओम अरहम। धन्यवाद गजेंद्र जी। अब अगली प्रस्तुति के लिए आ रही हैं श्रीमती कमला जी छाजेड़, जो हमारे महिला मंडल आदि अनेक संस्थाओं में सक्रिय कार्यकर्ती के रूप में सेवा दी है और साहित्यिक अभिरुचि और प्रतिभा से संपन्न है। कमला जी छाजेड़। पथ पर नेह का नवदीप धर दो, कामना है निज प्रभा से लोक में आलोक कर दो। आराध्य को वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सभी मुनि वृंद से मेरा सहभक्ति वंदन और उपस्थित सभी समागत भाइयों और बहनों से सादर जय जिनेंद्र। आज एक महान कवि के खंड काव्य की विषय में जो परिचर्चा चल रही है उसमें मुझे सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए गौरव की बात है। साहित्य की अनेक विधाएं हैं जिनमें काव्य का एक विशिष्ट स्थान है। कवि अपने भावों को, अपने विचारों को लयबद्ध और तारतम्य के साथ प्रस्तुत करता है और समाज को प्रेरणा भी देता है। कहा गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकली होगी आह से निकला होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। प्यास का सुख माँ सती अंजना के जीवन पर आधारित एक खंड काव्य है, जिसमें अंजना के जीवन में आए कष्टों का मार्मिक चित्रण है। उसकी दुख भरी दर्दनाक दास्तान अत्यंत शानदार शब्दों में अभिव्यक्त की गई है,
जो हमें कवि शैले की उन पंक्तियों को याद दिलाती है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। जिस प्रकार अनेक रंगों से हंसते हुए फूलों की वाटिका को देखकर हमारा मन आह्लादित हो जाता है, उसी प्रकार इस काव्य पाठ को, इस काव्य ग्रंथ को पढ़ने से हमारा मन आनंद और उल्लास से आह्लादित हो उठता है। इसमें कवि के भाव और भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है। इन पंक्तियों में जरा नजर डालें। धवल चांदनी धवल वसन है, धवल नयन का स्नेहिल लोक, स्वप्निल मन है स्वप्निल सांसें, स्वप्निल बना समय भी स्तोक। माँ सती अंजना के जीवन में आई अनेक मुसीबतों का डटकर सामना करती हैं और कभी हार नहीं मानती, और वो किसी पे दोषारोपण भी नहीं करती। इसके लिए एक ऐसी राजकुमारी जिसने कभी प्यास का अनुभव नहीं किया, उसे 2 बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, जो वास्तव में इस खंड काव्य के प्यास का सुख शीर्षक की सार्थकता को प्रकट करता है। इसमें नारी के नैसर्गिक गुणों का सजीव चित्रण किया गया है। इतिहास गवाही है नारी यह अर्पित जो हुई पूरी, हर भाव अभाव विभाव में उसने न दिखाई है दूरी। नारी में जैसे प्रकृति ने भरा, असत में सत का कोस, मरमर जी जाती वह पी जाती पीड़ा आक्रोश। घोर निराशा में आशा की किरण दर्शाती कुछ पंक्तियाँ। सखी नहीं ये भी रहेंगे दिन सदा ही पीर के, आज कल परसों मिलेंगे दूर किनारे नीर के। धैर्य विश्वास कर निज से निज को तोड़ रही, हर नदी का छोर हो सोच को मोड़ रही। अंजना के शील समर्पण शांति सौम्य स्वभाव का वर्णन करती ये हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ। सब देख रहे अनिमेष नजर, अनबोली इस मधुबाला को, बाहर से शांत सौम्य नीरव, अंतर जलती इस ज्वाला को। बोले न स्नेहा धीरज धर, बीती निशि हुआ उजारा है, तेरे शुभशील समर्पण के सम्मुख यम भी तो हारा है, यम भी तो हारा है। माँ सती अंजना के जीवन पर आधारित इस खंड काव्य को जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी के माध्यम से वाचन करने से यह मन को के भावों को भिगोने वाला काव्य है। भाव व भाषा के सौंदर्य से पाठकों को प्रभावित करता है। इसमें कवि ने अपने काव्य कौशल से नारी की सहज समर्पण भावना और सहनशीलता को जीवंत कर दिया है। इस खंड काव्य का रसास्वादन करने पर रोम रोम झंकृत हो उठता है। खंड काव्य की भाषा शैली अत्यंत सहज व सरल है, इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि आप इस खंड काव्य को अवश्य पढ़ें। अभी भाई गजेंद्र जी ने कहा कि इस खंड काव्य को सब बहनों को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ बहनों और भाइयों सभी के लिए ये पठनीय है, सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम अरहम। धन्यवाद कमला जी। अब अगली प्रस्तुति के लिए मेरा निवेदन शीला जी संचेती, जो विविध मुखी प्रतिभा की संगम हैं, वय से चाहे प्रौढ़ हैं लेकिन चिंतन से युवा हैं, और काव्य और चिंतन अनेक क्षेत्रों में आपने अपनी प्रतिभा का सुंदर परिचय दिया है। अपनी प्रस्तुति के लिए श्रीमती शीला जी संचेती। गुरुदेव श्री के चरणों में कोटिशः नमन। वंदन तत्वज्ञ मुनि श्री दिनेश कुमार जी एवं सहवर्तिनी मुनिवृंद। सम्माननीय श्रीमती व्यास, समागत विद्वत परिषद, धर्म सभा, मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट का खंड काव्य प्यास का सुख का हम आस्वादन करेंगे। विविध रसों से झड़ती हुई, विविध रंग समेटे हुई इस विशिष्ट रोचक रचना पर प्रस्तुति में मेरी चंद पंक्तियाँ। आज आस्वादन करेंगे प्यास का सुख खंड काव्य की। आज हम आस्वादन करेंगे प्यास का सुख खंड काव्य की। गुरु तुलसी की प्रेरणा से सृजित रचना के आविर्भाव की, शब्द शिल्पी मोहन मुनि के सृजनशील आयाम की, काव्य प्रतिभा के बल बांधे रखने के ललित ललाम की। कवि की काव्य धर्मिता गगन ऊंचाई पाएगी,
पवन अंजना की गाथा युगों युगों गाई जाएगी। आवेगों संवेगों की अकुलाहट, आवेगों संवेगों की अकुलाहट जब उमड़े मन के भावों में, उस अकुलाहट का साथ दिया पुरुषार्थ पगे उन पाँवों ने। धारदार कलम थमी थी कविवर के कर कमलों में, निर्झर सी बह निकली धारा उन अमीय पगी उजालों में। किया समर्पित खंड काव्य, किया समर्पित खंड काव्य गुरुवर के श्री चरणों में, मिल गया स्वतः ही स्थान काव्य रसिकों के हृदयांगन में। कवि की काव्य धर्मिता गगन ऊंचाई पाएगी। पवन अंजना की कथा सजाई, पवन अंजना की कथा सजाई शब्दों के श्रृंगार से, भाव प्रवाह में बहकर पाठक डूब गया रसधार में। जब शब्द सौंदर्य अपरिमित, अभिव्यक्ति हो मार्मिक शैली में, तब काव्य कथा जीवंत अनुपम रचना अद्भुत बन जाती। संवेदन की धड़कन जब एक एक मोती चुगती, मानवीय संबंधों का तब गहराई से चिंतन करती, तब कवि की काव्य धर्मिता गगन ऊंचाई पाएगी। कभी पर्वत कभी घाटियाँ जीवन पथ में आती हैं, कभी पर्वत कभी घाटियाँ जीवन पथ में आती है। कभी आनंद उल्लास कभी अवसाद निराशा पलती है। कसा सिकंजा संदेहों का द्वेष भाव की अगन जगी, भस्म हो गई मृदु भावना जो थी स्नेह अनुराग पगी। नहीं आँख से अंधे, नहीं आँख से अंधे फिर भी सत्य का सूर्य नहीं दिखता, नहीं कान से बहरे फिर भी क्यों करंदन ना सुन पाता। पवन अंजना की गाथा युगों युगों गाई जाएगी। माता रानी हृदय सुंदरी, माता रानी हृदय सुंदरी की कन्या के सुख का क्या कहना। सुमन सौरभ तुली अंजना थी 100 सहोदर की बहना। नाजों पली महेंद्र नंदिनी कैसे जाने प्यास की चुभन, पर भरे समंदर में रहकर भी करती रही पल पल अनुवेदन। क्योंकि कर्म बड़ा व्यापारी, क्योंकि कर्म बड़ा व्यापारी ना कागज न कलम धारी है। हिसाब का पक्का जौहरी हर पल पल की पहरेदारी है। पवन अंजना की गाथा युगों युगों गाई जाएगी। क्यों पुरुष हृदय संवेदन शून्य, क्यों पुरुष हृदय संवेदन शून्य वज्र जड़ दंभ आचारी। क्यों पुरुष हाथ में अस्तु तथास्तु नारी जीवन पर भारी। सत्य शोध दायित्व बोध कर्तव्य प्रबोध की कथा कहानी। राग विराग संयोग वियोग सहनशीलता सहज समर्पण सहनानी। कैसे समय करवट लेगा, कैसे समय करवट लेगा, कभी कब किसे निमित्त बनाएगा। कैसे सुबह का भूला सांझ ढले घर आएगा। कवि की काव्य धर्मिता गगन ऊंचाई पाएगी। पवन प्रेम की पराकाष्ठा, पवन प्रेम की पराकाष्ठा चित्रित हृदय विदारक चित्रण। पश्चाताप की भट्टी में झोंका निखार बना दिया कुंदन। मातृशक्ति की महनीयता स्थापित कर कवि ने लक्षणधान किया। आदर्श रूप नारी का प्रस्तुत कर मानस आंदोलन का सुप्रयास किया। बसंत तालिका मित्र प्रहस्त का दर्शाया से सखा भाव निरूपम। तन पर वस्त्र जूं रहकर सुख दुख में हर पल के साथी अनुपम। पवन अंजना की गाथा युगों युगों गाई जाएगी। कवि की कमनीय कल्पना ने, कवि की कमनीय कल्पना ने विविध रंगों का सृजन चुना। बुनकर बन बड़े जतन से धागों के एक एक तंतु से वस्त्र बुना। जीवन के हर पहलू में झांका, जीवन के हर पहलू में झांका। हर संबंधों पर नजर पड़ी, हर भावों को आकार मिला, हर एक रंग पर कलम गड़ी। बड़े करीने से हर मुद्दे को, बड़े करीने से हर मुद्दे को समझ बूझ कर स्थान जचा। अद्भुत सजीव चित्रण कर नवरस झरता काव्य रचा।
पवना जन की अनुपम गाथा चिंतु के विविध बंध खोलेगी। इस युग की बौद्धिकता, इस युग की बौद्धिकता स्वयं तो एक बार तोलेगी। कवि की कमनीय कल्पना, कवि की काव्य धर्मिता गगन ऊंचाई पाएगी। पवन अंजना की गाथा युगों युगों गाई जाएगी, युगों युगों गाई जाएगी। आज हम सबका विशिष्ट सौभाग्य है कि हमारे इस संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं दुर्गा जी व्यास, जो अध्ययन और अध्यापन लेखन के क्षेत्र से साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं। आप हावड़ा शिक्षा सदन फॉर गर्ल्स की पूर्व प्रधानाचार्य, श्री शिक्षायतन सावित्री गर्ल्स कॉलेज एवं विक्टोरिया इंस्टीट्यूट में भी आपने अध्यापन किया था। राजस्थान ब्राह्मण संघ की आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेठ सूरजमल जालान पुस्तकालय की मंत्री, पारीख सभा की मार्गदर्शक हैं और अनेक संस्थाओं से जुड़ी है। कुमार सभा पुस्तकालय, परिवार मिलन, विश्व जागृति मिशन आदि अनेक सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव है। कलकत्ता महानगर की आप एक विशिष्ट प्रतिभा हैं। हमारा आपसे सादर निवेदन, कृपया आप आगे पधारें और अपने विचार प्रस्तुत करें। देहम दनुजवन कृशानम ज्ञाने नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराजम विदितीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। गोस्वामी तुलसीदास के इन शब्दों के साथ पवन पुत्र हनुमान का वंदन करते हुए मैं ऋषि मुनियों, साधु संतों, सिद्धों, आचार्यों की महती परंपरा को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने आचार्य तुलसी जैसे संत इस धराधाम को दिए। राष्ट्र संत कहूँगी उन्हें, जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जिनके विचार थे सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर एक व्यक्ति को सुधार दिया जाए, व्यक्ति की चेतना को स्फूर्त कर दिया जाए, व्यक्ति के भावों को जागृत कर दिया जाए, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ा दिया जाए तो परिवार बन जाएगा। और अगर परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र स्वयं सुधर जाएगा। ऐसे मुनिवर जिन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य शमन और उनके शिष्य मुनि जिनेश जी जैसे को मार्गदर्शन किया, जो प्रेरणा पुंज थे संतों के, आचार्यों के, सिद्धों के, जिन्होंने साध्वी प्रमुख कनक प्रभा जी जैसी साध्वियों को अपना मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी भावों को बाहर निकालने की। उनका मानना था कि मनुष्य के अंदर जो प्रतिभा है, अगर उसे प्रस्फुटित कर दिया जाए तो समाज सद्विचारों से लहला उठेगा। और ऐसी ही प्रेरणा बातें आचार्य श्री के बारे में अगर कही जाए तो समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वे एक संत ही नहीं थे, एक सच्चेता थे, एक अध्ययनशील थे, मननशील थे, जिन्होंने राष्ट्र के कई नेताओं को दिशा दी थी। तो ऐसे संत की अगर स्तुति करनी हो तो उसके लिए पूरा समय चाहिए, किंतु आज हमें बात करनी है मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट की कृति प्यास का सुख पर। हमने पहले सुना कि आचार्य श्री की प्रेरणा से ही आपने इसकी रचना की थी, और आप सभी जानते हैं शायद कि आचार्य श्री वरद हस्त थे, जिसको वो जो काम कह देते थे उस व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जागृत हो जाती थी, भाव जागृत हो जाता था और वे उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते थे। तो आचार्य श्री मुनि मोहनलाल जी आमेट को भी आचार्य श्री का निर्देश मिला था, और उस निर्देश का पालन करके उन्होंने अन्य साहित्य रचना तो की ही, किंतु एक साहित्यिक कृति प्यास का सुख उन्होंने रचा। बंधुओं, अगर संक्षेप में बात करनी हो तो किसी भी कृति का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं पे सोचना पड़ता है। तो पहला बिंदु होता है शीर्षक कैसा है। आप सबको लगेगा प्यास का सुख, आश्चर्य होगा
एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर प्यास में सुख कहाँ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन दुख और सुख के चक्र में है। अगर सुख ना हो तो दुख की महत्ता हमें महसूस नहीं होगी, और अगर दुख ना हो तो हमें सुख सुख कर नहीं लगेगा। प्यास होगी तभी हमें पानी पीने की आकांक्षा होगी और हम पी पाएंगे, वरना जितने ही डॉक्टर वेद कहते रहें कि खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, हम नहीं पी पाएंगे जब तक प्यास नहीं होगी। तो हृदय में जब तक प्यास नहीं होगी, जब तक आकांक्षा नहीं होगी, जब तक ज्ञान पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान हमें ऊपर से बहता हुआ नजर आएगा, वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ जो प्यास का सुख की बात है वो महासती अंजना के जीवन की बात कही गई है। आप सब ने कहा, उनके जीवन के बारे में आप सब जानते हैं, यद्यपि उनके अंदर वो प्यास के बारे में नहीं जानती थी, क्योंकि राजकुमारी थी, 100 भाइयों की इकलौती बहन थी और लाड़ प्यार दुलार में पूरी तरह पली थी। दुख क्या होता है, अभाव क्या होता है, भावनाओं का दुख क्या होता है, वो नहीं जानती थी। जब विवाह हुआ और उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा, अपने पति के द्वारा वो तिरस्कृत रही, उपेक्षित रही, तब समझ में आया कि दुख क्या होता है और सुख क्यों चाहिए। त्रसित थी वो, प्यासी थी वो, क्षण क्षण की सुख की प्यासी थी। यद्यपि भौतिक सुखों का कोई अभाव उनके पास नहीं था। राजघराने में गई थी, सास ससुर की चहेती थी, नौकर दाइयाँ दास दासियों से भरा पूरा परिवार था, किंतु जो सुख एक स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वह सुख उन्हें प्राप्त नहीं था। और यह प्यास, ये जो प्यास का जो सुख, वो जो चुभन, जो दर्द, जो पीड़ा, जो कष्ट वो भोग रही थी, उसमें जब पवन उन्हें स्वीकार करते हैं तो वो तृप्त हो जाती है। तो शीर्षक ही रचना को पढ़ने के लिए आकर्षित करता है। तो यह रचना जैसे पुस्तक आपके हाथ में आएगी, आप पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। बात आती है विषय वस्तु की। विषय वस्तु की जो बातें थी वो हमारे गजेंद्र जी ने, संचेती जी ने कहा, बहुत अच्छी तरह समझाया अपनी कविता में, अपने शब्दों में। किंतु मुझे जो एक बात लगती है वह है इस विषय वस्तु की नवीनता। जो विषय लिया है कवि ने, वो पूर्णतया साहित्य जगत में अछूता विषय है। किसी भगवान महावीर पे, ये पवन पुत्र हनुमान पर, बजरंगबली पर लाखों ग्रंथ मिलेंगे, करोड़ों साहित्य मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं हम उनके गुणों का बखान करते हुए, किंतु उस गुणों की खान को, उस ज्ञानियों में अग्रगण्य को जिन्होंने जन्म दिया था, उस माता अंजनी के बारे में साहित्य नहीं के बराबर है। तो मुनिश्री ने जो ये विषय चुना है, इसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यह विषय अछूता था, समाज में अछूता था। और मैंने विदेशों में, देश विदेश में करोड़ों मंदिर, सबसे ज़्यादा मंदिर हनुमान जी के मिलते हैं, किंतु अंजनी माता का एक मंदिर मुझे जहाँ तक ध्यान है वो है राजस्थान में सदार शहर के पास शायद एक अंजनी माता का मंदिर है। तो ये जो विषय उठाया आदरणीय मुनिश्री जी ने, मैं सचमुच इसके लिए गदगद हूँ। शायद ये वही प्रेरणा है जो गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्य उपेक्षिता लिखी थी, कि कविता काव्य में जो उपेक्षित रहे हैं वो नारियाँ, और उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा पर साहित्य लिखा, कैकेयी पर लिखा, उर्मिला पर लिखा। जिनको कविता में आधार नहीं मिला, ऐसी महिलाओं के बारे में लिखा जो काव्य में उपेक्षित रही। तो मुनिश्री इस विषय वस्तु के लिए सचमुच बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने माता अंजना को चुना। कथा हो सकती है कि कई कई जगहों में अलग अलग कथाएं हों, जैसे श्री राम कथा भी दक्षिण में अलग मिलेगी, उत्तर भारत में अलग मिलेगी, वाल्मीकि जी से भी तुलसीदास जी में काफ़ी अंतर मिलेगा, बहुत कथाएं मिलेंगी। उसी तरह हो सकता है माता अंजनी और पवन जी की पवनांजन की बहुत सारी कथाएं अलग अलग साहित्य में अलग अलग जगह मिलेगी। ये कथा उठाई मुनिश्री ने, जो बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा है। एक कष्ट जो नारी को झेलना पड़ा और धैर्य से संघर्ष किया उन्होंने अपने प्रियतम के
प्रियता को पाने के लिए, और जब पाया भी तो वो ऐसा अनजान रह गया कि उन्हें निर्वासन सहना पड़ा। माता सीता किधर निर्वासित रही और निर्वासन में ही उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। मुनि संत के एक आशीर्वाद से मामा उन्हें ले गए और लालन पालन किया। अंत में वो पवन आते हैं और माता अंजना को नहीं देखकर दुखी होते हैं, निकल पड़ते हैं। ये सारी कथा आपको शायद ज्ञात है, लेकिन जो इस कथा की नवीनता है, इस कथा में नारी प्रधान पात्र है और नारी का जो उत्कर्ष दिखाया है उन्होंने, अद्भुत है। एक राजकुमारी से वो एक साधारण नारी से भी नीचे आ गई जब उन्हें निर्वासन मिल गया, माता के घर से भी और ससुर के घर से भी। तो जो कष्ट झेलते हुए वो वन में गईं, वन में रहीं, एकमात्र सखी बसंत उनके साथ रहीं। दोनों के ही एक सखा सखी हैं, पवन के भी एक सखा है प्रहस्त और इनकी भी सखी है बसंत, जो दोनों को धैर्य देते हैं। ये बताते हैं कि एक दिन एक न एक दिन अवश्य सफल होगी। तो ये कथा जो है बड़ी अद्भुत कथा है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक नया पात्र उठाया है मुनिश्री ने, जो साहित्य में अधिक वर्णित नहीं है। तो इस विषय वस्तु के बारे में अन्य बातों को लेते हुए बहुत सारी बातें कवि काव्यमय करके संचेती जी ने और गजेंद्र जी ने बताई। गजेंद्र जी ने सही कहा कि जो छठा अध्याय है, ये सच है कि नारी हो या पुरुष सबके लिए पठनीय है, क्योंकि बहुत बड़ी सीख है, सीखों का खजाना है, सही बात है। लेकिन छठा अध्याय जो है वो महिलाओं के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है कि केवल भावनाओं में बहकर हम बहुत त्रसित हैं, बहुत प्यासे हैं और हमारा प्रेम हमें मिल रहा है, हम आह्लादित होकर उसे स्वीकार कर रहे हैं। उस बीच में भी जो बुद्धिमता माता अंजना के पास है कि इसका एक प्रमाण होना चाहिए कि आप मेरे पास आए थे, नहीं हो पाया। उस समय तो सीसीटीवी कैमरा थे नहीं कि खोल लिया जाए और देख लिया जाए कौन आया कौन गया, और न माता पिता को धैर्य रहा, न सास ससुर को धैर्य रहा, किसी को धैर्य नहीं रहा और अंजना को निर्वासित कर दिया गया। ये मामा जी का जो हनुपुर के राजा थे वो जब ले जाते हैं, क्योंकि संतों ने कहा था कि ये बालक मोक्षदायी होगा, ये बालक तेजस्वी होगा, ये बालक तुम्हें सारे दुखों से मुक्त करेगा। तो संतों की बात जो सच हुई। अब आते हैं हम इस कोई भी काव्य जब हम पढ़ते हैं तो उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो भाव पक्ष की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें आनंद, उल्लास, अवसाद, आह्लाद, आशा, निराशा, आश्चर्य, संवेदनशीलता, सब कुछ मिला हुआ हमें रूप इसमें दिखाई देता है। माता अंजना के जीवन को अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, इस पुस्तक को आप पढ़ना शुरू कीजिए, आप छोड़ नहीं पाएंगे, मैं नहीं छोड़ पाई। तो जब शुरू करते हैं पढ़ना तो सारे भाव हमको दिखाई देते हैं। साध्वी कनक प्रभा जी ने सही लिखा है कि सतरंगी है ये, जिस प्रकार ये पुस्तक सतरंगी है उसी प्रकार हमारा जीवन भी सतरंगी है। पर कहीं एक ऐसा अवसाद हमारे मस्तिष्क में आता है जब हम बेरंग हो जाते हैं। तो माता अंजना भी जगह जगह उदास होती है, निराश होती है, वो धर्म के अध्ययन में लग जाती हैं और आश निराश में झूलती हुई उन्हें अंततः अपना प्रेय मिलता है। तो भाव पक्ष की दृष्टि से और कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो भी सचमुच नए कुछ छंदों का प्रयोग मुनिश्री ने किया है। रामायण, दोहा तो प्राचीन छंद है, गीतक, लावनी, सहनानी, ये जो छंद इन्होंने प्रयोग किए हैं इसने इस काव्य को गीति काव्य बना दिया है। गाया जा सकता है इसे। 16 अध्याय रच डाले उन्होंने, लेकिन एक छोटी सी पुस्तक जिसे कोई भी पढ़ने के लिए ललायित हो सकता है और पढ़कर आनंदित हो सकता है। कला पक्ष में अगर हम भाषा देखते हैं तो भाषा का सौंदर्य, भावों का, भाषा का, और जो शिल्प है यहाँ, जो प्रवाह है भाव का, और जो शब्दों का शिल्प है, शब्द सचमुच अद्भुत हैं। मैं बहुत सारा था पढ़ना लेकिन नहीं पढ़ना चाहूँगी, थोड़ा सा एक उदाहरण आपको देना चाहूँगी। शब्दों का जो सौंदर्य है इसमें, टप 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 आज झरे मोती, जब मिलन होता है तो अंजना के आँखों से जो आंसू झरते हैं, शब्द की ध्वनि देखिए,
टप 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 आज झरे मोती, है मौन अधर तो बतियाती आँखें, आँखों से आँखें इकलौती। चिर प्यासे दो प्राण मिले जब, अनबोली बातें होती, अनबोली बातें होती। इधर परम परितापी आंसू, उधर खुशी फसलें बोती। वह फूटी अब फूटी रुद्ध कंठ से, स्वर लहरी कलमश धोती। सारा कलमश धुल गया। जो वर्षों की शिकायत थी, 12 वर्षों की जो शिकायत थी दूर हो गई। देखिए रिजु हृदय कहा है, सरल हृदय। रिजु हृदय तू भूल भूल, रिसु हृदय तू भूल भूल, मेरे अक्षम में अलग भूलें, रि प्राण प्रिया तू भूल भूल। ये जो बार बार भूल भूल का प्रयोग करना हमें उद्वेलित कर जाता है। इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग मुनिश्री ने किया है वो अद्भुत है। अद्भुत शब्द प्रयोग हुआ है, अद्भुत भाव व्यंजना है। तो कला पक्ष और भाव पक्ष सचमुच दर्शनीय है, पठनीय है, हमें आनंदित करता है। शब्दों का जो खेल मुनि ने यहाँ दिखाया है वो हमें हमारे लहरों में, भावों की लहरों में हिलोरे देने लगता है। तो भाव पक्ष, कला पक्ष, विषय वस्तु और शीर्षक के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय तत्व होता है किसी भी काव्य का, वो है कि इस काव्य को लिखने का उद्देश्य क्या है। ये 16 अध्याय और 112 पृष्ठ कवि ने क्यों लिखे? केवल आचार्य श्री को प्रसन्न करने के लिए नहीं, उद्देश्य था। ये चरित्र क्यों उठाया कवि ने? अंजना का चरित्र क्यों उठाया कवि ने? क्योंकि जिस धैर्य का, जिस सहनशीलता का, जिस जीवन में इतने परिवर्तन आते हैं और उन सब को सामान्य रूप से लेकर धर्म प्राण बने रहने का जो चरित्र है अंजना का, वो हर नारी के लिए अनुकरणीय है, विशेषतः आज की स्थिति में। क्यों? आज थोड़ी सी बात के लिए तनाव हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, बच्चे घर छोड़ देते हैं। इतना पवनांजे में जो ईगो है, जो ईगो, जिस ईगो की हम आज बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। छोटी सी बात उन्होंने सुन ली, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। लेकिन माता अंजना जितने धैर्य से सहती है और जो गर्भ धारण उनको हो गया है उसको बड़े प्यार से पालती है, और जब संतों का आशीर्वाद मिल जाता है तो आह्लादित हो जाती है। वो बहुत खुश हो जाती है जब पवन पुत्र हनुमान का जन्म होता है। तो माता की ये जो भावना है, ये जो सहनशीलता है, ये जो चिंतन है, और जब पवनांजे आते हैं और सारे दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें वह ख्याति मिलती है जो आदित्यपुर के वंश को आगे बढ़ा सकती थी, उस समय भी वो चेतना में है। उनका चेतन मन, उनकी बुद्धिमत्ता उस समय भी विद्यमान है। तो हर बालक को, हर लड़की को, हर महिला को बहकना नहीं है, एक बुद्धि और चिंतन लगाना है। उन्होंने किया। धैर्य और सहनशीलता बहुत बहुत अधिक जो है, जो हमें आकर्षित करती है। तो ये उद्देश्य, और साथ ही पुरुष वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है कि एक छोटी सी बात लेकर मन में संदेह पाल लेना और इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी को प्रताड़ित करना। मैं प्रताड़ित शब्द का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि 16 वर्षों तक मानसिक प्रताड़ना महासती ने झेली है। उसके बाद ये जो आजकल मजाक और चूहलबाजियाँ होती हैं, जो बिना, वो पहले भी होती थी, लेकिन हर सखी को, हर सखा को बसंत और प्रहस्त की तरह होना चाहिए। एक छोटी सी हंसी मजाक में जिसका विरोध माता अंजना नहीं करती है, तो पवनांजे उसके प्रति संदेह कर लेते हैं कि ये मेरा साथ क्या निभाएगी। जब उसने मेरे विरुद्ध बात हो रही थी और उसका विरोध नहीं किया, जो लज्जावश नहीं करती है। कोई भी स्त्री लजीली होती है और सखी सहेलियाँ जब चूहलबाजियाँ करती है तो उनका वो ठीक से जवाब नहीं देती है। ये एक छोटी सी बात जो पुरुष के गुरूर को लग गई, उनके अहम को लग गई, और उसने अपना, अंजना का और साथ ही साथ अपने पुत्र जन्म का जो उल्लास और उत्सव था सब खो दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, और पवनांजे के चरित्र से हमें एक और सीख लेनी है। युद्ध भूमि में अचानक उन्हें, मैंने बहुत तत्पर तरीके से बदलता है उनका चरित्र।
वो पत्नी को विवाह से पूर्व देखने के लिए लालसा हो जाती है उनको, और वो तुरंत चले जाते हैं उसे देखने के लिए। ठीक वैसे ही युद्ध भूमि में युद्ध करने जाना है और एक कांच पक्षी की आवाज़ से उनका प्रेम जागृत उठता है और वे किसी बात की परवाह किए बिना माता अंजना के पास चले जाते हैं। माता उनका स्वागत करती है। ये उनकी धीरता है, ये उनका प्रेम है। वो सब कुछ भूल करके, क्योंकि वह 12 वर्षों से प्यासी थी, उस सुख की प्यासी थी जिसकी वो अधिकारिणी थी। तो इस प्रकार ये उद्देश्य परक साहित्य कहेंगे, ये खंड काव्य जो है बहुत ही उद्देश्य परक है। आप सबको उसका अध्ययन करना चाहिए। इनमें वर्णित और बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। मैं शब्दों का ज़्यादा नहीं पढ़ के, क्योंकि आप स्वयं पढ़ेंगे इसको। मुझे लगता है ये जो आज चर्चा हो रही है उसके बाद इस पुस्तक को पढ़ने की सबकी इच्छा होगी। वो कहती हैं, कर्म कहानी अनपढ़ की भी सहज प्रबुद्ध बनाएगी। ये माता अंजना बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु इनकी सहज कहानी जो है वो आपको प्रबुद्ध बनाएगी। आस्थाओं की अमीझरा युग युग आस्था जगाएगी। गीत अखंड प्रीति की पीढ़ी सदियों तक भी गाएगी। हार हार कर जीत मनाने का विज्ञान सिखाएगी। बार बार हार कर कैसे जीता जा सकता है, ये विज्ञान, ये पुस्तक प्यास का सुख आपको सिखाएगी। संबंधों का सतहीपन उद्बोध बनेगा शाश्वत का। पवनांजन एकात्म नाम आलोक बनेगा जनपद का। पवनांजन, पवन और अंजन का जो एकात्म नाम है वह सदियों सदियों तक आलोक दिखाएगा। यह पुस्तक पुरुषों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबके लिए पठनीय है। मैं मुनिश्री जिन्होंने इसकी रचना की है उन्हें पुनः प्रणाम करती हूँ, और संत परंपरा को आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको बहुत धन्यवाद। आप सबके हृदय में भगवान महावीर विराजमान रहे, आप सबके हृदय में आस्था विराजमान रहे। आप श्रद्धावान बने, क्योंकि श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ हार्दिक आभार दुर्गा जी व्यास, जिन्होंने अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर इस पुस्तक का प्रणयन किया और अध्ययन कर अपने विचार हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किए। हमने संपर्क किया था डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी, जो एक विशिष्ट साहित्यकार हैं कलकत्ता महानगर के, जो उन्होंने अपने उद्गार प्रेषित किए हैं इस पुस्तक के संदर्भ में। प्रेम शंकर जी त्रिपाठी जो सन्मार्ग में नियमित रूप से लिखते हैं, उन सभी से साहित्य जगत से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं होगा। वे यहाँ सुरेंद्रनाथ कॉलेज के हिंदी विभाग के 33 वर्षों तक हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। उनकी अनेक मौलिक कृतियाँ हैं, अनेक संपादित कृतियाँ हैं। वर्धमान विश्वविद्यालय में उन्होंने सेवाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भी आपने अपनी सेवाएं दी। आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री के वे अंतरंग शिष्य थे। अनेक राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया। मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में आपको विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। इस प्रकार के विशिष्ट साहित्यकार मर्मज्ञ डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी के हमें इस पुस्तक पर उद्गार प्राप्त हुए हैं। उनके वाचन के लिए मेरा निवेदन हमारे उत्तर हावड़ा सभा के युवा कर्मठ अध्यक्ष भाई राकेश जी संचेती। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं अन्य मुनिवृंद के चरणों में मत्थेन वंदामी। आज वैसे तो मुझे उत्तर हावड़ा के इस 13पन सभागार में सभी कविगण का स्वागत अभिनंदन हेतु भाव अभिव्यक्ति की स्वीकृति मिली थी, लेकिन कभी कभी परम सौभाग्य बन जाता है, कोई बात मुंह से निकलती है, वो सुअवसर अपने आप प्राप्त हो जाता है। मैं कोई कवि नहीं बल्कि कवि पुत्र जरूर हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं कवि थे और मुझे सहज रूप से डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी की भावाव्यक्ति पढ़ने का शुभ अवसर मुनिश्री ने प्रदान किया। इसके लिए मैं मुनिश्री जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। सबसे पहले मैं कविगण का इस उत्तर हावड़ा के प्रांगण में उत्तर हावड़ा सभा परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुनिश्री ये कहना चाहूँगा कि आज सभा के बीच बंधुओं कुछ कहने को आया हूँ।
आज सभा के बीच बंधुओं कुछ कहने को आया हूँ, मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट के भावों को लेकर आया हूँ। आज सभा के बीच बंधुओं कुछ कहने को आया हूँ, मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट के भावों को लेकर आया हूँ। कवि मन की वह कल्पना बनी है चित्राकार, हे निरंजन देव तुमको वंदना सतबार, हे निरंजन देव तुमको वंदना सतबार। अब मैं डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी ने जो लिखकर भेजा है वह किसी कारण अस्वस्थता के कारण यह उपस्थित नहीं हो सके और उनके कवि क्षमता को पूरे कलकत्ता नहीं पूरे भारतवर्ष ने भी देखा। एक सन्मार्ग में भी बराबर उनके ये गद्य और पद्य आते रहते हैं। उनके जो भावों की अभिव्यक्ति है प्यास का सुख कविता के ऊपर, वह है कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। उन्होंने जो लाइनिंग लिखी है मुनिश्री जी कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। महासती अंजना पर केंद्रित खंड काव्य प्यास का सुख की प्रति मुझे सुकवि श्री तरुण जी सेठिया के माध्यम से प्राप्त हुई। 2001 ईस्वी में प्रकाशित इस कृति में 16 अध्याय हैं, जिसमें जैन आगम में वर्णित हनुमान जी की माता अंजना के जीवन की करुण कथा का काव्यात्मक अंकन किया गया है। जैन धर्म की कहानियों में वे महासती और आत्मशादिका के रूप में वर्णित है। पौराणिक कथाओं में माता अंजना के जन्म और जीवन के बारे में दूसरी कथा प्रचलित है। कथाओं की यह विविधता भारतीय आख्यानों की खूबी और खूबसूरती ही है। अलग अलग चिंतन सरणियों, भिन्न भिन्न मतों तथा पृथक पृथक प्रदेशों में रचित राम साहित्य इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यह प्रचलित आख्यान अपने अंतःकरण में जो संदेश समेटे रहते हैं वह मानव समाज के लिए माननीय और अनुकरणीय है। सती अंजना की चर्चित कथा को इसी रूप में सुनने, समझने और गुनने की आवश्यकता है। कवि मोहनलाल जी आमेट ने 23 वर्ष पूर्व प्रकाशित अपनी कृति प्यास का सुख के माध्यम से इस दिशा में सृजनात्मक प्रयास किया है। पुस्तक का विहंगलोकन, सिंहावलोकन करते हुए, पृष्ठों को पलटते हुए, अध्यायों से गुजरते हुए रचनाकार की काव्य प्रतिभा से मैं प्रभावित होता रहा। कथा की अस्पष्टता, कथा का समुचित संयोजन, छंदों की विविधता, भाषा की प्रांजलता, अर्थगर्भ शब्दावलियों का समावेश आदि से मैं सम्मोहित होता रहा। कह सकता हूँ कि बहुत दिनों के बाद अच्छी काव्य कृति पढ़ने का सुख प्राप्त हुआ है। वास्तव में जिस रचनाकार का काव्य सृजन की प्रेरणा आचार्य तुलसी से प्राप्त हुई हो, जिस पुस्तक की भूमिका परम विदुषी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने लिखी हो तथा जो मंगल मूर्ति हनुमान जी की माता के जीवन पर केंद्रित हो, उसकी विशिष्टता को स्वतः सिद्ध है। मुझे कृति का अनुशीलन करते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियां याद आती रही। भीतर की तकलीफ सृजन की माता है, अधिक भोगने वाला बड़ा विधाता है। इसलिए प्राण मेरे भोगों फल निकलेगा, इन बड़ी बड़ी तकलीफों का भी हल निकलेगा, इन बड़ी बड़ी तकलीफों का भी हल निकलेगा। अपने अंतःकरण की वेदना को संवेदनाओं से स्पंदित कर सती अंजना ने हनुमान जैसे लोक पूज्य की माता होने का गौरव प्राप्त किया था। कथा को सूत्रबद्ध करते हुए कवि ने अपना काव्य कौशल तो प्रमाणित किया ही, सती अंजना की समर्पण भावना, ममता तथा सहनशीलता के संदर्भों को रेखांकित भी किया है। उन्होंने समय और समाज के लिए जो सूत्र उपस्थित किए वह बेजोड़ है। समापन अंश की पंक्तियां कितनी मार्मिक है। कर्म कहानी अनगढ़ को भी सहज प्रबुद्ध बनाएगी। यह प्यास का सुख कविता से पुस्तक से ली गई है। कदम कहानी अनगढ़ को भी सहज प्रबुद्ध बनाएगी, आस्थाओं की अजी जरा युग युग आस्था प्रगटाएगी। गीत अखंड प्रीत के पीढ़ी सदियों तक भी गाएगी, हार हार कर जीत मनाने का विज्ञान सिखाएगी, हार हार कर गीत मानने का विज्ञान सिखाएगी। और साथ में यह भी नारी की कथा अजानी है, नारी की कथा अजानी है, नारी की व्यथा अजानी है, नर ईश्वर तुल्य न नाप सका, नारी के घट का पानी है।
वह सासु सर्वहारी नारी नर से अस्पर्धा में अर्जित रही, मति दक्ष लक्ष्य लिख गए पृष्ठ, पर इसकी अविकाई है, पर इसकी अनकाई है। और अनुभव पूरित लेखनी से लिखी यह चतुष्पदी, कामना से जो जड़ा सुख दुख उसके साथ है, कामना से जो जड़ा सुख दुख उसके साथ है, फूल हो कांटे नहीं जग में असंभव बात है। अन मिले तपता रहे मन, मिल गया तो आह दे, एक रस जन्मे जहाँ फिर नव रसों की चाह ले, एक रस जन्मे जहाँ फिर नव रसों की चाह ले। सुख दुख, आशा निराशा, मिलन विद्रोह विछोह, आनंद अवसाद आदि भावों का अंकन करने में कवि को सफलता प्राप्त हुई है। परस्पर विरुद्ध भावों का सम्यक विवेचन, सामंजस्य की कृति भी परिचलित होता है, सामंजस्य की कृति भी परिचलित होता है। पुस्तक का नामकरण प्यास का सुख भी पाठकों में कौतूहल मिश्रित आकर्षण उत्पन्न करता है। कृति का मूल संदेश क्या है, इसका मंथन करते हुए याद आ गए हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। सती अंजना की कथा की यह काव्यात्मक प्रस्तुति सहृदय पाठकों के लिए मुनि मोहनलाल जी आमेर जी का बहुमूल्य उपहार है। मैं कृतज्ञ हूँ बंधुवर श्री तरुण जी सेठिया का, जिनके माध्यम से मुझे ऐसी अनूठी काव्य कृति को पढ़ने का सुयोग प्राप्त हुआ। पेन शंकर त्रिपाठी, कोलकाता। ओम मदन। डॉक्टर प्रेम शंकर जी त्रिपाठी के प्रति अनेक अनेक हार्दिक आभार एवं भाई राकेश जी को वाचन के लिए भी बहुत धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत हो रही हैं श्रीमती मृदुला जी कोठारी, जो कलकत्ता महानगर की ही नहीं बल्कि देश की जानी मानी गीतकार और कवित्री हैं, जिन्होंने गीत भी लिखे हैं, गीतों का गायन भी किया है, कविताओं का लेखन भी किया है और अनगिन कार्यक्रमों में सहभागिता की है। अपने आप में स्वनाम धन्य मृदुला जी कोठारी। चरणों में कोटि वंदन। आचार्य दिनेश मुनि के और सहवर्ती साधुओं के चरणों में भी मेरा नमन। आज बहुत सुंदर दिवस है। एक मेरे जो मानस गुरु थे उनकी कोट की हुई लाइन पढ़ रही हूँ। शब्द यज्ञ में कल्याणमय शब्दों की आहुति दें, शब्द यज्ञ में कल्याणमय शब्दों की आहुति दें। तो आज ये शब्द यज्ञ हो रहा है, जो हमारे जैसे कहते हैं ना कि दीप कौन है, उनके आधार कौन है, हमारे आराध्य आचार्य शिव मुनि तुलसी गणी, जिनके बीजारोपण से और आज ये इस पुस्तक को हम हमारे सामने देख रहे हैं। तो 4 लाइनों के द्वारा, जो सूक्ष्म है वही विशाल है, जो सूक्ष्म है वही विशाल है, जो दीप है वही मशाल है, जो दीप है वही मशाल है। आधार कभी निराधार नहीं होता, आधार कभी निराधार नहीं होता। जो जहाँ लय है मृदु वहीं ताल है, जहाँ लय है मृदु वहीं ताल है। तो आराध्य हमारी जो आदरणीय दुर्गा व्यास जी, जिनके साथ कई बार मेरे को मंचों पर बैठने का मौका मिला है और उनका आशीर्वचन भी मिला है। उन्होंने मेरी पहले एक किताब निकली थी, उसका कुछ कविता है जो कोट भी की है, इनको याद नहीं है पर मुझे याद है, ये प्राय वो कहती रहती है। तो मैं इनको प्रणाम करते हुए मैं थोड़ा सा ये संस्मरण स्टाइल जैसा ही है कि मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर द्वारा लिखित इस खंड काव्य प्यास का सुख भाई तरुण जी द्वारा मेरे हाथ में आई। मैंने यूं ही इसका अवलोकन करके साइड में रख दिया। कहते हैं ना कि जब तक प्यास पूरी नहीं होती है तो वो गिलास भी भरी हुई हमारे पास आती है, हम उसको पूरा पीते नहीं हैं। तो मेरा कोई वहाँ में बोलना है और इसका अवलोकन कर लिया। लेकिन समय समय पर तरुण जी से मेरी बातें भी होती रही और चिंतन विमर्श भी चला कि कौन इस पुस्तक पर व्याख्या चिंतन कर सकता है, विमर्श कर सकता है। कई नाम सामने आए, पुस्तकें भी भेजी गई। खैर यह एक लंबी कोशिश चली। शहर के कुछ विद्वत जनों से भी मेरी बात हुई। मैंने बताया कि एक खंड काव्य पर हमें कुछ बोलना है, कहना है। कोशिश जारी रही।
किंतु फिर मैंने कहा कि मैं भी तो इस पुस्तक को पढूं, तो मैंने एक दिन पुस्तक पढ़ना शुरू किया। बाद में इसे एक दिन मैंने किसी अज्ञात प्रेरणा से पढ़ते पढ़ते, जैसे खंड काव्य के नायक पवन जी एवं सती अंजना जी के बारे में लिखा, पढ़ते ही मेरी आंखें छलछला आई। कहते नहीं कि नारी ही नारी की संवेदना समझ सकती है। मेरी आंखें छलछला आई क्योंकि इनके बारे में विस्तार से जानते ही सोचने लगी कि नारी चाहे राजघराने की राजकुमारी हो, चाहे सेठ साहूकार के समाज की महिला, या चाहे मध्यम वर्ग की एक औसत औरत, उसे जिस पीड़ा का भोगना होता है वह तो होता ही है। नियति कर्मों के ताने बाने से बुनी कथा और व्यथा अतः भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि नियति से धागों से हमारे जैन धर्म में तो कर्मों का बहुत सुंदर ताना बाने से हमें समझाया गया, बचपन से ही हमारे जेहन में भर दिया जाता है, तो भोगनी पड़ती है। पुस्तक का नाम भी सुनकर मन के किसी कोने में, पुस्तक का नाम सुनकर भी मन के किसी कोने में अजीब सी कसमसाहट सी हुई कि प्यास का सुख, जो प्यास मानव जीवन में कई प्रकार की होती है, कितनी ही प्रकार की होती है, कला की, काव्यता की, काफ़ी है उसका। तो खैर मैं क्या चिंतन करूं, हमारे सामने गुरु महाराज कहते हैं सूरज को क्या दीप दिखाएं। तो अंजना जी के इस कथानक को पढ़कर ऐसा महसूस हुआ कि चिर विरहिणी की तरह कितनी गहरी प्यास से उनका जीवन गुजरा। कहते हैं ना कि एक जरा सा शक का कंटक भी हमारे जीवन की उजली चादर को धूमिल एवं तार कर जाता है। जीवन जलते दावानल सा हो जाता है। ऐसा ही योग संयोग खंड काव्य के नायक नायिका पवन जी और अंजना जी का लगा मुझे। जीवन क्रम उनका जैसे लगता है एक प्रारब्ध को काटने के लिए ही आया था। ऐसे सोचते सोचते मैं इस किताब की ओर आगे बढ़ती चली गई। बीच में मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जैसे अभी अब दुर्गा जी ने कहा कि इसको गाया भी जा सकता है और उन्होंने भी कहा, तो मेरी जैसी प्रवृत्ति है, वृत्ति है, मैं प्राय रचनाओं को मैंने कई आधुनिक कवियों को भी गाया है, पुरातन जयशंकर प्रसाद महादेवी को कईयों को गाया है। उनके जो है उसको काफ़ी सारे मंचन भी दिया है। आधुनिक कवि गुलाब जी खंडेलवाल को तो आपने सुना भी है शायद, उनके काफ़ी गीतों को मैंने गाया, तो मैं उसको गाई भी। तो 4 लाइनें उनके लिए कहूँगी। इसी कविता की मैंने कोट की थी इसी किताब से। क्या सुख पहली रात बनी है बैरी, क्या सुख पहली रात बनी है बैरी, क्या साथ प्रणय के पलकों ढली अंधेरी, क्या पहले कवल मक्षिका मुख में आई, क्या पहले कवल मक्षिका मुख में आई, यों घिरी अंजना प्रश्नों की परछाई, यों घिरी अंजना प्रश्नों की परछाई। इसका अर्थात मतलब कि हमारी भूख है, सुंदर थाली भोजन की परोसी हुई सामने आई है और पहले ही कवल अर्थात कौर में मक्खी आ गई। तो ये हमारी नायिका जो अंजना जी थी, पहले ही रात में इसी का उनको वो सुख करके गई थी कि हमें ससुराल में बहुत सारे सुख मिलेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। पहले ही कोर में जैसे कि मक्खी मुंह में आ जाती है और उस कोर को छोड़ दिया जाता है, वैसा ही उनके साथ आ गया और उस प्रसाद की थाली का, वैवाहिक प्रसाद की थाली का आनंद किरकिरा हो गया। यही स्थिति पवन अंजना के पाणिग्रहण जीवन में हुई। पुस्तक बहुत अच्छी है, काफ़ी जनों ने बहुत कुछ बोला है, मैं तो एक छोटी सी बूंद हूँ, बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगी। जब शुरू में आई थी तो मुझे ऐसा लगता कि गरिष्ठ भोजन आ गया मेरे सामने, लेकिन जैसे जैसे पढ़ती गई जैसे लगता है कि साग फुल्का ही है ये। तो पुस्तक बहुत अच्छी, संग्रह करने योग्य है। शुरू से अंत तक इस पुस्तक को पढ़ने के लिए गहरी समझ, भाव, रुचि एवं श्रद्धा हो तो निज जीवन के भी कुछ प्रत्युत्तर मिलते हैं। मुनि श्री जिनेश जी एवं सेवर्ती साधु मुनि श्री के सानिध्य में आज इस पुस्तक की चर्चा को भी यहीं विश्राम देते हुए कुछ दोहों को गाकर प्रस्तुत देना चाहूँगी, अगर जैसी आज्ञा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, फिर कभी। गुरुदेव अच्छा सी एक लाइन पढ़ूँ क्या, 4 गा कर? एक नहीं, 4 लाइन। एक 4 लाइन पढ़ रही हूँ। मृदुला जी से इस कार्यक्रम की ज्योत्सना जी दुगड़
जो स्वयं एक प्रबुद्ध कवित्री और उत्साही रचनाकार हैं, अपनी प्रस्तुति के साथ। ज्योत्सना जी दुगड़। अत्र विराजत शासन श्री मुनि मोहनलाल जी आमेट की रचना, और जिसमें मुनि श्री जिनेश कुमार जी और परमानंद जी का भी पार्श्व में सहयोग रहा है, उसकी समीक्षा कर सकूं, इतना तो सामर्थ्य मुझ में नहीं है। पर देव गुरु धर्म की कृपा से प्यास का सुख खंड काव्य की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला, तो इतने सुंदर खंड काव्य से रूबरू हो सकी। रचना इतनी धारा प्रवाही व हृदय स्पर्शी सटीक चित्रित है कि एक बार पढ़ना शुरू किया तो छोड़ने का मन ही नहीं किया। घटनाएं चलचित्र की भांति आंखों के सामने तैरती है। सही मायने में उत्कृष्ट रचना वही होती है जिसे पाठक वृंद खुद स्वयं जीता है। पात्रों के सुख के साथ बादलों की ऊंचाई को छूता है, तो उसके दुख के साथ सागर की अतुल गहराई में भी डुबकी लगा लेता है। गंभीरता से बात करें तो कई सारे बिंदु हृदय को झंझोर जाते हैं। शुरुआत करें तो मानव का आग्रही मन कितना अनिष्टकारी है। व्यक्ति को वही दिखता है जो वह देखना चाहता है। पवन जय की अहंकारिता ने ही कली को खिलने से पहले ही तहस नहस कर दिया। यह तो अंजना सती के पास धर्म का सहारा था, जो वह कर्मों की कारा से अनभिज्ञ नहीं थी। कवि की भाषा में सकल जनजीवन स्वयं के कृत अकृत को भोगता, कौन किसको बेवजह जन अनध हो सकता सता। जानते सब है इस सत्य को, पर अगर मानव इस सत्य को जानकर संभाव में जीने लगे तो शायद नाट्यशाला रूपी संसार का ही अंत हो जाएगा। लेन देन के चक्र से ही तो 84 का जंजाल फल फूल रहा है। खैर, यह अलग विषय है। हम बात कर रहे हैं खंड काव्य की, तो देखने को मिलता है कि कवि की सोच का दायरा कितना विस्तृत है। खंड काव्य तो महासती अंजना का ही है, पर इसमें कितने ज्वलंत मुद्दे भी उठाए गए हैं। जब भी आवेश असीम बना मेधाएं सारी उलूक हुई। सच में अगर आवेश पे ही हम अगर नियंत्रण कर लें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। फिर नारी की सहनशीलता का मर्म स्पर्शी चित्रण। जब पवन जय ने अपने 12 वर्षों की भूलों को लिए अंजना से कहा, क्षम क्षम हे क्षमावती, धरती तेरा अर्पण मुक्ता मोला। पहला अपराध यही मेरा, कंचन को गूंजा से तोला। और इसी एक वाक्य पर अंजना ने क्षण भर में 12 वर्ष के दुखों को भुला दिया। अनगिन संबंधों से बंधी है नारी, है शक्ति यही उसकी कि यही लाचारी। एक विचार गूंजता है कि क्या धर्म इसीलिए उपस्थित है कि व्यक्ति पाप कर सके। एक मुनि होकर भी कवि ने सुखी घर का राज बता दिया। दोनों ही याचक है, दोनों ही दाता है। यह समझ सुखी और घर की निर्माता है। एक पुरानी ढाल की पंक्तियां हैं, कहीं दो ही मिल्या दुख होए या सुख होए, पर संसार तो दो का मेल है। वही संसार की बढ़ोतरी का उपाय है और वही तृप्ति है, क्योंकि निज से तो तृप्त दीप्त होते हैं अरहत। निज से तो तृप्त दीप्त होते अरहत है, जिनके भीतर का प्रकटा सत शाश्वत है। फिर वो कहें तो हम श्रेष्ठ, वो कहें तो श्रेष्ठ हम, जो वो कहें तो दीन है। भीतरी एहसास अपना क्यों हमारा दीन है। क्यों ऐसा होता है कि सच को हमेशा सबूत की आवश्यकता होती है। इसी के साथ एक मुद्दा और उठाया है जो अंजना की जीवन सतीश के जीवन से सोचें तो कुछ रिलेटेड ही नहीं है, कि संसार की शासन व्यवस्था का कोई भी पद्धति आ जाए, शासन तो बस 2-10 का होगा। कोई भी पद्धति आ जाए, शासन तो बस 2-10 का होगा। बाकी तो भीड़ अनुग होगी, पहने अधिकारों का चोगा। खुश होते हैं कि हमारे पास अधिकार है, पर होता नहीं है। कितनी गहरी बात कही गई है, पर सत्य तो यह है कि 12वें देवलोक तक भी इंद्र की सत्ता होती है।
9 ग्रहवेग और 5 अनुत्तर विमान में सब अहम इंद्र होते हैं, फिर हम तो ठहरे मानव जाति। हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? इतनी क्षमता तो नहीं व्यक्ति में कि स्वशासित या मर्यादित रह सके। कवि ने रामायण, सहनाणी, लावणी, गीतक, दोहा आदि अनेक शैलियों का प्रयोग कर इस खंड काव्य की रचना की। साध्वी प्रमुखा कनक श्री जी की शब्दों में से एक इसका अंत करना चाहूँगी। आकरण नारी को यातना देने वाला कोई भी व्यक्ति, वर्ग या समाज इस आईने में अपना चेहरा देखकर मात्र जाति की महन त्याग को स्वीकार कर लेगा तो कवि की क्रांत चेतना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ओम अरहम। धन्यवाद ज्योत्सना जी। और अब अगली प्रस्तुति के लिए युवा कवित्री एवं चिंतनकार मीनाक्षी जी छाजेड़ अपनी प्रस्तुति के साथ हमारे समाज श्रद्धासिक्त वंदना। यहाँ विराजित तत्वज्ञ और साहित्य के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी को मथीन वंदनामि। सहवर्ती मुनि वृंद को वंदन। सब सम्मानित मंच। आज का आयोजन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। किसी विषय की समीक्षा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। समीक्षा तभी हो पाती है जब उस विषय की गहराई में उतरकर उसे समझा जाए। किसी विषय को जानना और समझना समुद्र मंथन के समान है। मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट का खंड काव्य अपने आप में बेजोड़ है। हमारा शुभ संयोग कि मुनि श्री आपने ऐसा विषय चुना और उसकी समीक्षा करने का आयोजन रखवाया। अगर ऐसा न होता तो हम शायद इतने सुंदर खंड काव्य का स्वाद ही चख नहीं पाते। मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट की रचना महासती अंजना के बहुमुखी व्यक्तित्व और उस कालखंड की मार्मिक घटनाओं से मानस को झंझोर देने वाली है। महासती के अखंडशील, अदम्य सहनशीलता, त्याग, ममता, क्षमता, करुणा को जिस प्रकार काव्य रूप में ढाला है वह सृजन की पराकाष्ठा है। काव्य ग्रंथ श्रृंगार, भक्ति, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, वत्सल रस से ओतप्रोत है। कवि ने हर बिंदु का मार्मिक ढंग से स्पर्श करते हुए उसे अपनी परिष्कृत भाषा और लयबद्धता से ऐसा समा बांधा कि सुधी पाठकगण एक ही सांस में उस सृजन को पूरा पढ़कर उसके अमीप पान से तृप्त होना चाहेगा। काव्य का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है। धवल चांदनी धवल वसन है, धवल नयन का स्नेही लोक। काव्य का प्रारंभ ही उसकी भाषा और लयबद्धता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों की याद दिलाती है। पंचवटी का उद्धरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, सच्च चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि ने चंद शब्दों में अंजना के आंतरिक और बाहरी कोमलता का सहज वर्णन यूँ किया। मौन मंद मुस्काती अंजन, पलकों से बतियाती आज, कारण कोमलतम हथकलिका, ओढ़े रहती अहनिशलाज। पवन का अपनी भावी पत्नी अंजना से विवाह पूर्व मिलने जाना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो दोनों के जीवन की दिशा को बदल देते हैं। कवि ने अपनी कलम की पैनी धार से एक एक शब्द में पवन के दिल में पनपे विषैले बीज को उकेड़ दिया है। मेरी कहलाकर मेरी ही निंदा श्रुति सुनती रही मौन, तो ही कह सुहृदय रूपसी, फिर मेरी अपनी वह हुई कौन। कवि ने युवरानी अंजना की कोमल भावनाओं का कठोर धरती पर बिखराव और टूटन का वर्णन जिस प्रकार किया। री रात सुहाग सवेरा कैसा लाई, गायब युवरानी अधरों की अरुणाई। पंछी क्रंदन सुनकर पवन के मन में जो भाव उठते हैं, विचारों के बदलाव को कवि ने जिस प्रकार शब्दों का जामा पहनाया है, जनमानस को सोचने पर मजबूर कर देता है। मैं अहम और भ्रम के वन में 12 वर्षों से भटक रहा, बोला पवन जय सजल नयन, भावों के भव्य प्रवाह बहा। अंजना के अखंडशील सतीत्व को कवि ने पाठक गण के सम्मुख रखने का प्रयास जिस प्रकार किया है, यह सती अंजना शील कणों से सर्जित सुरपति का भी है यहाँ
प्रवेश विवर्जित अंजना के पूरे जीवन काल में सखी बसंत का साथ अद्वितीय है। कवि ने उस मित्रता की गहराई को जो मान दिया, दुख सुख में यूं तन छाह बनी रह जाए, ऐसे ही छवि लाखों में खोजे पाए। कवि ने पवन अंजना की अमर गाथा को विभिन्न भावों से सजाया है। यूं पूरी पीड़ा कुल घड़ियाँ एक नहीं 12 बीती। इन शब्दों के साथ पूरा घटनाक्रम चलचित्र के भांति विभिन्न भावों को लिए आंखों के सामने छा जाता है। काव्य का अंतिम पड़ाव पवन, अंजना और नवजात शिशु हनुमान के मिलन का त्रिवेणी संगम है। और अंत में उस महासती को श्रद्धा से वंदना करती हुई अपने भावों की सुमन चढ़ाना चाहूँगी। 16 महासतियों में अंजना महासती को सतत प्रणाम। धन्य हुआ जीवन पढ़कर उस पावन सती की कथा महान। कर्मों की विविध विधियाँ नियति व्यूह में घिरी अंजना, पर पाषाण पौरुष को लेकर विजय का पाया अक्षत खजाना। पवन अंजना की अमर गाथा विष्णु कमला सम ओज पाता। पो फटी रवि जो आया, स्वर्ण रश्मियाँ सरस बिखराया। सद्भाग्य की पठन का सुअवसर पाया, भाग्य जगाया। करबद्ध वंदना मथेण वंदना, मन वचन काया से करूं अर्चना। मन वचन काया से करूं अर्चना। ओम राम युग प्रधान महा तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित कविगण एवं समस्त श्रावक श्राविकागण, गुरुदेव तुलसी विकास पुरुष थे। उन्होंने अपने दीर्घ शासन काल में धर्म संघ को चौमुखी विकासशील बनाया। वे चाहते थे कि हमारे धर्म संघ में कला के क्षेत्र में भी विकास हो, साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हो, काव्य के क्षेत्र में भी विकास हो, वक्तृत्व के क्षेत्र में भी विकास हो। यूँ कहना चाहिए कि हर क्षेत्र में विकास हो, ऐसा उनका प्रयास रहता था। गुरुदेव तुलसी पारखी थे। वो व्यक्ति को परख लेते थे कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करने के लिए उपयुक्त है, और फिर उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए प्रेरित किया करते थे। तुम ये कर सकते हो, तुम ये काम करो। उन्हें प्रोत्साहित करते थे, और जिससे सामने वाला व्यक्ति अपना उत्कृष्ट योगदान देने का प्रयास करता था। गुरुदेव तुलसी की महनीय नज़र जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ऋषभायण ग्रंथ को पूर्ण किया। ऋषभायण एक अद्वितीय ग्रंथ है, भगवान ऋषभ पर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित काव्य है। तब गुरुदेव ने विचार किया कि धर्म संघ में कुछ खंड काव्य भी होने चाहिए। तब गुरुदेव ने 4 व्यक्तियों को खंड काव्य लिखने का निर्देश दिया। साध्वी प्रमुखासी जी, मुनिश्री सुखलाल जी स्वामी, मुनिश्री राकेश कुमार स्वामी और मुनिश्री मोहनलाल जी स्वामी। समय बीतता गया, गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हो गया। महाप्रयाण के बाद मुनिश्री के मन में आया कि गुरुदेव तुलसी ने जो मुझे निर्देश दिया है वह कार्य मैंने किया नहीं है, अधूरा है कार्य। और उनके भीतर में भावना जागृत हुई कि गुरुदेव का जो निर्देश है वह मुझे करना है, और उस कार्य में जुटे। और ये खंड काव्य प्यास का सुख उस कार्य की निष्पत्ति के रूप में सामने आया। हालांकि खंड काव्य जब हम मुनिश्री अंतिम समय में उन्हें व्याधि हो गई थी तो हॉस्पिटल में ज़्यादा आना जाना हुआ। उस दौरान हम देखते थे मुनिश्री कैंसर जैसी व्याधि में भी उस कार्य को पूर्ण करने में लगे रहे। पुस्तक प्रेस में चली गई, वह छपकर आई, तब तक मुनिश्री ने इस जगत से प्रयाण कर दिया। परंतु मुनिश्री ने गुरुदेव तुलसी के उस वचन को पूर्ण करने का प्रयास किया और उसमें वे सफल हुए। ये खंड काव्य
जिसका विषय इतनी देर से आप सुन रहे थे, माँ सती अंजना। जैन धर्म में 16 महासतियाँ बताई गई है। उन 16 महासतियों में अंजना महासती का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कथाएं आपने अनेक आख्यानों के माध्यम से, बहुत बार नाट्यों के माध्यम से महासती अंजना के जीवन चरित्र को समझा होगा। ये साहित्यिक विधा में और खंड काव्य के रूप में महासती अंजना के जीवन चरित्र को उल्लिखित किया गया है, साहित्य के माध्यम से मनुष्य ने प्रकट किया है। तो गुरुदेव तुलसी द्वारा निर्देशित ये काव्य कृति मनुष्य द्वारा लिखी गई और सन 2001 में प्रकाशित हुई। और देखिए योग कैसे बनता है। आज 23 साल बाद इस कृति पर चर्चा करने का पहली बार योग बना है। और ये उत्तर आवड़ा का सभा भवन स्थान उसके लिए एक संयोग बना है और यहाँ पर इसकी चर्चा की जा रही है। बहुत दिनों से मन में विचार था कि कृति मुनिषि ने लिख दी, मुनिषि का प्रयाण हो गया और हम इस कृति के बारे में कुछ चिंतन मंथन नहीं कर पाए। यहाँ जब कोलकाता में आए और यहाँ का कुछ माहौल देखा कि यहाँ काफ़ी कवि लोग हैं, तो मैंने तरुण जी सेठिया से कहा कि इस कृति पर कुछ चर्चा संगोष्ठी करनी चाहिए। तो तरुण जी ने उसे स्वीकार किया, उस कार्य में लगे, पुस्तकों का प्रबंध किया, कवियों को वितरित की और उसकी निष्पत्ति स्वरूप आज का ये कार्यक्रम हम सबके सामने आया है। तो धर्म संघ में ऐसे अनेक विस्तृत साधु साध्वियाँ हुए हैं जिन्होंने अपने काव्य प्रतिभा से या अपनी प्रतिभा से धर्म संघ को बहुत कुछ दिया है, साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। आज भले वो विद्यमान नहीं है परंतु उनका साहित्य विद्यमान है। वो पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे धर्म संघ में कैसे कैसे महान साधु साध्वी हुए हैं। उसी श्रृंखला में शासन श्री मुनिश्री मोहनलाल जी आमेट एक काव्य प्रतिभा के धनी हुए हैं, जिनकी एक काव्य कृति हमें इस पर आज चर्चा हुई है। ऐसी मुनिषि ने कई काव्य कृतियाँ लिखी है। मेरे सबरी मेरे राम, सांपों लिपटा चंदन और भी कविताओं की अनेक पुस्तकें, क्षणिकाओं की पुस्तकें, मुक्तकों की पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं। तो रचनाओं को पढ़ने से हमें उनके भावों को, उनसे मिलने वाली सीख, प्रेरणा और पथ दर्शन प्राप्त होता है। तो आज के इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो काव्य रसिक है, जो पढ़ने की जिज्ञासु है, अवश्य ऐसे साहित्य को पढ़ने का प्रयास करे जिससे उनके जीवन में एक नई प्रेरणा का संचार हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। के अवतार मुनिवृंद, मंचासीन अतिथिगण, भाइयों और बहनों, संस्कृत का एक श्लोक है, नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्रस्थ दुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं लोके शक्ति तत्र सुदुर्लभा। इस लोक में मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। विद्या को और ज़्यादा दुर्लभ बताया गया है। कवि को भी दुर्लभ बताया गया है और जो कवि की जो शक्ति होती है वो तो बहुत ही दुर्लभ होती है। जैन धर्म का एक धार्मिक संगठन है तेरापंथ। तेरापंथ धर्म संघ के संस्थापक आचार्य भिक्षु हुए हैं और 90 अधिशास्त्रा आचार्य श्री तुलसी हुए हैं। आचार्य श्री तुलसी विकास के शलाका पुरुष थे, विकास के पर्याय थे और वे स्वयं कवि थे। उनके मन में हर समय रहता, मेरा कोई भी साधु साध्वी कमजोर न रहे,
हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े। धर्म संघ में सब तरह के साधु साध्वी होने चाहिए, तब ही धर्म संघ की तेजस्विता बढ़ती है और धर्म संघ शक्तिशाली बनता है। और गुरुदेव तुलसी पारखी थे, किस साधु में क्या योग्यता है और किस साधु को कैसे नियोजित करना, वो कला उनके पास में थी। आचार्य कालगुणी राज तक तेरापन धर्म संघ का इतना प्रभाव नहीं था। और आपको आश्चर्य होगा, तेरापन को जैन धर्म का अंग मानने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। लेकिन गुरुदेव तुलसी ने अपनी साधना के द्वारा, कर्तृत्व के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा, नाना प्रकार के आयामों के द्वारा केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में तेरापन को पहुंचा दिया। और आचार्य तुलसी के जो शिष्य, उन्होंने भी लंबी लंबी यात्राएं करके धर्म संघ को शक्तिशाली बनाया। उनमें एक संत थे मुनि मोहनलाल जी आमेर, शासन श्री मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर। मोहनलाल जी स्वामी तेरापन धर्म संघ के विशिष्ट शक्ति संपन्न साधु थे। तेरापन दर्शन के व्याख्याता थे, आत्मार्थी थे, पाप भीरु थे, पुरुषार्थी थे, कवि थे, लेखक थे, प्रवचनकार थे, साहित्यकार थे और लोगों के दर्द को सुनने वाले थे। और जो लोगों के दर्द को सुनता है उनका मूल्य अलग होता है। तो मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर प्रारंभ से ही नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। उनको कविता बनाना, मुक्तक बनाना, गीत बनाना आदि उनका एक विशेष क्रम था। और आपको आश्चर्य होगा, मुनिश्री कोई व्याख्यान बनाते तो गुरुदेव तुलसी फरमाते, मोहन जी तुमने व्याख्यान बनाया है, हमने सुना है, मेरे को भी बताना। अब बोलो आप। गुरुदेव इतने प्रसन्न होते उनकी प्रतिभा से, उनके व्यवहार से, उनके आचार से, उनकी विनम्रता से। और गुरुदेव फरमाते, मुझे खुशी है मेरे धर्म संघ में ऐसे साधु हैं। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विश्वायन की संरचना की और वो संभवतः पूरी होगी, और एक दिन गुरुदेव ने प्रसंगवश कुछ साधु साध्वियों को फरमाया कि जैसे रामायण होती है, गीता होती है, वैसे हमारे धर्म संघ में भी कुछ ऐसे आख्यान होने चाहिए जिसे लोग आराम से पढ़ सके। तो गुरुदेव ने साधुओं को और साधी प्रमुखा जी को प्रेरणा दी, और उनमें मुनि मोहनलाल जी आमेर एक थे, और उनको अंजना सती पर लिखने की प्रेरणा दी। और मुनिश्री अपनी प्रस्तुति में लिखते हैं, मेरी जो आख्यान जो रचना है और जो मैंने प्रारंभ की, लिखना शुरू किया कछुओं की चाल, धीरे 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 धीरे। और जब गुरुदेव का महाप्रयाण हो गया तो उनके मन में आया, एक गुरुदेव ने मुझे एक छोटा सा काम सौंपा था और मैं कर नहीं सका। फिर बाद में मुनिश्री के भी असाध्य बीमारी होगी, उस असाध्य बीमारी में भी उन्होंने प्रसन्नता के साथ में ये काव्य लिखा। प्रेस में चला गया, तैयार हो गया। अब भेंट की बात, लोकार्पण की बात, उससे पहले मुनिश्री का प्रयाण हो गया।
आज मुनिश्री हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो हमारे बीच में हैं। इसलिए कहा भी गया है, कविता तुम संसार में अमर बने हैं नाम, कवि मरे पण नहीं मरे, कवि वाणी अविराम। कवि खत्म हो जाता है, लेकिन कवि पढ़ा, कविता कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने जो भी लिखा हृदय से लिखा। एक तो विद्वता के आधार पर लिखते हैं, मुनिश्री ने जो लिखा विद्वता के तो धनी थे, लेकिन हृदय से उनके बात निकलती थी। ऐसे उनकी कविता के निर्माण में ख्यात नाम कवि कन्हैयालाल जी सेठिया का भी योगदान रहा। जब मुनिश्री मोहनलाल जी आमेर सुजानगढ़ में मुनिश्री दुलीचंद देवेंद्र की सेवा में 4 साल हंस महल में रहे थे। योगेंद्र दुलीचंद जी योगेंद्र की सेवा में 4 वर्ष रहे थे, और उसमें कन्हैयालाल जी का योग और मुनि चंपालाल जी स्वामी सदाशहर वाले फरमाते थे, हमने दोनों ने कविता पाठ सीखना शुरू किया, लेकिन मैं तो इतना प्रवेश कर नहीं पा सका, इतना आगे बढ़ नहीं सका, तो मुनि मोहनलाल जी आमेर आगे बढ़ गए। जो आज आप देख रहे हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो मुक्तक हैं, उनके जो गीत हैं, इतने गहरे हैं और हृदय को छूने वाले हैं। और आज ये जो किताब, नाम ही कितना सुंदर है, प्यास का सुख। हर व्यक्ति को प्यास नहीं लगती है, लगती है? हर व्यक्ति को प्यास नहीं लगती है। भौतिक प्यास तो जरूर लगती है, लेकिन आध्यात्मिक प्यास तो बिरले लोगों को ही लगती है। और इस पुस्तक पर जो परिचर्चा हुई, समीक्षा हुई, जो हमारे कवियों ने, कवयित्रियों ने और मुख्य वक्ता ने और प्रेम शंकर जी की जो बात है, अपने आप में विशिष्ट है। इन्होंने किस प्रकार मुनि मोहनलाल जी आमेर को जनता के सामने प्रस्तुत किया, भावों के द्वारा, भाषा के द्वारा, कविता के द्वारा। और ये जो पुस्तक है अपने आप में एक विशेष प्रेरणा देने वाली है। और आप जानते हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। जैन दर्शन का ये महत्वपूर्ण एक अंग है, महत्वपूर्ण एक दर्शन है। आदमी जैसा कर्म करता है वैसा भोगना पड़ता है। इसमें न तो कोई ईश्वर कर सकता है, न और कुछ कर सकता है। आपने कर्म किए हैं वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। कोई हंसकर कर्म भोगता है, कोई रोकर कर्म भोगता है, लेकिन अंजना मां सती ने कर्म जो भोगे प्रसन्नता के साथ, किसी का दोष नहीं है, मेरा खुद का दोष है। कितनी गहरी बात। और आज यदि 2 दिन के लिए औरत इधर उधर चली जाती हैं, 4 दिन के लिए आदमी इधर उधर चला जाता है, तो कितनी समस्या आ जाती है। तो कवि ने जो लिखा है, और पवन जी कह रहे हैं, अगर होता आज मैं ही अंजना के स्थान पर, अगर होता आज मैं ही अंजना के स्थान पर, पचा लेता ये प्रसादी का प्रिया की मानकर। अगर होता आज मैं ही अंजना के स्थान पर, पचा लेता ये प्रसादी का प्रिया की मानकर। रानियां 33 मिलती मेल मेरे इस घड़ी, धन्य अंजना आज तक मेरी प्रतीक्षा में खड़ी। ये औरत की विशेषता बताई, नारी की विशेषता। नारी ने जो सहन किया, अंजना ने जो सहन किया, कितने वर्षों तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन, 12 वर्षों तक। और लिख रहे हैं, पवन जी क्या लिख रहे हैं, और इसकी जगह यदि मैं होता तो 33 रानियां खड़ी रहती। धन्य है अंजना को जिन्होंने इतना सहन किया। और जरूर लोगों को पढ़ना चाहिए।
और आपको प्रेरणा मिलेगी, आपकी दिशा बदलेगी, आपका चिंतन बदलेगा और घर का वातावरण अच्छा होगा और जो भीतर में संदेह का भाव है वो भी निराकरण, वो भी समाप्त हो जाएगा और आत्मीयता और सौहार्द का भाव बढ़ेगा। मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट ने जो कविता लिखी और कहा जाता है कविता का अर्थ क्या है, कविता का क्या अर्थ है, बड़ा सुंदर का है। रस युक्त वाक्य को कविता कहा गया, रस युक्त वाक्य को कविता कहा गया है। अंतस की अनुभूतियों से छनकर जो रस बाहर आता है उसी की सृजना कविता है। दुनिया में अनेक प्रकार के काव्य होते हैं, गेय, पद्य, कथा में आदि। उनमें एक काव्य ये जो गेय काव्य है, ये गेय कह सकते, गेय काव्य है, एक गद्य में है, पद्य में भी होता है और गेय, और गाकर भी हम जनता को बता सकते हैं। और अलग अलग रागों में, सहनानी में, रामायण में और 16 अध्ययन हैं और एक एक अध्याय को पढ़ना और एक एक शब्द पर चिंतन करना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक बार में आपके समझ में नहीं आएगा। शब्द भी थोड़े हाई लेवल के हैं लेकिन भाषा प्रांजल है, प्रेरणा देने वाली है, अंतस को छूने वाली है। आज मुझे प्रसन्नता है उस महान आत्मा की कृति का समीक्षा का ये कार्यक्रम रखा गया। होना तो ये चाहिए, आज से 20 साल पहले जब लिखी और उसके बाद नहीं, इस कृति की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारी कमजोरी समझिए, लेकिन योग कलकत्ता में लिखा हुआ था, उत्तर हावड़ा में लिखा हुआ था और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरे अग्रगण्य मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर की कृति पर यह संग्रह, यह मतलब परिचर्चा हुई और इसमें तरुण जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही और मुनि परमानंद जी की तो विशेष भूमिका है ही, और हमारे कुणाल मुनि की मंगल उपस्थिति भी अपने आप में एक विशिष्ट होती हैं। जब ये मंगलाचरण करते हैं, गीत गाते हैं तो लोगों को बांध देते हैं, रस्सी से नहीं बांधते, हाँ लोगों को बांध देते हैं। और ये जो कृति, एक बात बताना चाहूँगा, मुनि मधुकर जी स्वामी शासन गौरव ने लिखा है, जब ये मेरे हाथ में आई और मैं पढ़ता गया, फिर मेरे मन में आया तेरापन धर्म संघ में ये ऐसी पहली कृति है, उत्कृष्ट ये कृति है जो हमारे ख्यात नाम कवि थे मुनि मधुकर जी स्वामी और मुनि बुद्धमल्ल स्वामी ने भी इसको पढ़ा है और उन्होंने भी समय समय पर आशीर्वचन के रूप में और भी किताबों में उनकी भूमिका मतलब शब्द उन्होंने दिए हैं। और मुनि धर्म रुचि जी स्वामी ने भी उस पुस्तक को पढ़ा है और साथ ही प्रमुखा जी ने तो भूमिका कोई 1-2 पन्ना की नहीं, कितने पन्नों की भूमिका। और आप एक एक शब्द को पढ़ो और आपको आश्चर्य होगा, क्यों सादी प्रमुखा भी कवियत्री थी और मुनिश्री भी कवि थे। जब दो कवि मिल जाते हैं तो फिर तो उसका कहना ही क्या। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख मिले के मुक्का की लात। कविता का रस हर कोई पचा नहीं सकता है, कविता के मर्म को हर कोई समझ नहीं पाता है। कविता मनोरंजन का साधन नहीं हो, कविता आत्म आराधना का साधन हो, मर्म को प्रकाशित करने वाला हो। एक समय था बड़े बड़े कवि दिनकर जी, मैथिली शरण गुप्त आदि, भवानी शंकर जी आदि और भी कवित्रों में कई ऐसे कवि हुए हैं। ऐसे कवियों की वर्तमान में आवश्यकता है। आज भी कवि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ जो काव्य पाठ करने वाले और जो कविता लिखने वाले और उन कविताओं में जो रस भरने वाले, ऐसे कवियों की वर्तमान में आवश्यकता है। और कवि सम्मेलन भी होते हैं, काव्य गोष्ठी भी होती हैं और कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी होता है कविता सुनने में, सुनाने में। और हमारे धर्म संघ में और भी अनेक ऐसे साधु साध्वियाँ हैं
जो कविता पाठ लिखते हैं और काव्य लिखते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं, सुंदर बोलते हैं। तो मैं आज मुनिश्री के प्रति यही मैं मंगल कामना करता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं मुनिश्री मोहनलाल जी आमेर के साथ 20 साल रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान से सुनने की है, जब मैंने चंद्रमुनि और रूपचंद जी के साथ चातुर्मास किया और वो धर्म संघ से अलग हो गए, फिर मैंने गुरुदेव के दर्शन किए सदाशिव में मुनि दशकंदी स्वामी के साथ में, और फिर मुझे डूंगरगढ़ में याद किया कि तुम किसके साथ जाओगे। मैंने कहा आप जहाँ भेजोगे वहाँ चला जाऊँगा। मेरे को 2 नाम बताए। मैंने कहा आप जहाँ भेजोगे वहाँ मैं जाऊँगा, मैं मेरे मन से कहीं नहीं जाऊँगा। तब गुरुदेव ने फरमाया मोहन जी भला है, इनके साथ चला जा। मोहन जी भला है, इनके साथ चला जा। और मोहन जी के मन में, मोहनलाल सिंह के मन में बहुत दर्द रहता, बहुत पीड़ा रहती, और वो संघ की इतनी चिंता करते कि मेरा एक भी घर, एक भी श्रावक संघ से दूर नहीं होना चाहिए। और समय समय पर चोट भी करते थे। यदि समाज में कोई विकृतियाँ होती और समाज में यदि भाई भतीजावाद बढ़ता और समाज में कहीं व्यक्ति एक्स्ट्रा अतिरिक्त अपना जोर जमाते तो समय समय पर प्रहार भी करते। और कभी कभी तो वो गुरुदेव को भी निवेदन कर लेते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये विनम्रता के साथ। और कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बार रायपुर के अंदर गुरुदेव तुलसी ने कहा मोहनलाल जी दोपहर में तुम्हारे को प्रवचन करना, वक्तव्य ऐसे मतलब दोपहर में। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, तो गुरुदेव ने कहा 4 महीना तक तुम्हारे को कहने का भाव ही नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुदेव के मन में यह था कि इनको रुचि कम रहती है, तो बार बार उनको बुलाना पड़ता और गुरुकुल वहाँ को छोड़कर दूसरी जगह जाना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती उनको भेजते। एक बार तो गुरुदेव ने इतना फरमाया मोहन जी तुम्हारे को नहीं भेज रहे हैं, मुनि दिनेश जी को दक्षिण भेज रहे हैं। क्या कहा? मुनि दिनेश जी को दक्षिण भेज रहे हैं। और हम उदयपुर नहीं पहुंचे और गुरुदेव को हरस करानी शुरू होगी, मेरे को दर्शन करना। बड़ी मुश्किल से उनको मुंबई भेजा और सूरज 2 चातुर्मास की और वापिस गुरुदेव के पास आए, तब जाकर उनको शांति मिली। मतलब उनको गुरुकुल वास में रहना बहुत पसंद था। गुरु की सेवा करना, गुरु के इंगित की आराधना करना, ये उनका महत्वपूर्ण कार्य था। और ऐसे मुनि मोहनलाल जी आमिर को ऐसे थे भिक्षु, उन पर हम कभी चर्चा करेंगे। तो वो भी गुरुदेव ने स्पेशल लिखाई कि मोहन जी तुम्हारे को ये किताब लिखना है भिक्षु स्वामी के पास। और ऐसे ही ये प्यास का सुख लिखाया मतलब अंजना सती के बारे में। तो आज मैं उस महान आत्मा को भी याद करूंगा और गुरुदेव तुलसी को विशेष याद करूंगा कि मैं भी गुरुदेव तुलसी के हाथों दीक्षित हुआ और मोहनलाल जी स्वामी भी गुरुदेव तुलसी के हाथों दीक्षित हुए। और महाप्रज्ञ जी को भी याद करूंगा। और वर्तमान में आचार्य महासमंद जी की सन्निधि में मैं साधना कर रहा हूँ। और आचार्य महासमंद जी ने फरमाया था युवाचारी अवस्था में कि मुनि मोहनलाल जी आमेर के बिना हमारी ये जो गोष्ठियाँ भी फीकी है। तो गुरुकुलास में जो गोष्ठियाँ होती है कि मोहनलाल से कोई न कोई बात कहते रहते और वो ऐसी बात कहते तो सब साधु साधु स्वीकार भी कर लेते कि भाई संघ हित की बात करते हैं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी फरमाया था कि मुनि मोहनलाल जी की उपयोगिता मतलब गोष्ठियाँ में मुनि मोहनलाल जी की उपयोगिता जरूरी है। मतलब ऐसी कृपा थी। पर आचार्य तुलसी की, आचार्य महाप्रज्ञ जी की और आचार्य महासमंद जी की जब हम ये छत्तीसगढ़ की यात्रा में इधर थे गुरुदेव के साथ में, एक दिन को प्रसंग ऐसा आया भाई जी महाराज का, तो बीच में मुनि श्री मोहनलाल जी आमेर का गुरुदेव ने फरमाया। कम से कम 5-7 मिनट तक गुरुदेव ने मुनि मोहनलाल जी आमेर के बारे में फरमाया। अब देखिए ये फरमाने से ऐसा लगता है कि आचार्यों की कितनी कृपा और वो सहज सरल और सादगी में जीवन जीने वाले थे और उनके कोई आकांक्षा नहीं। और आप जैसे एक कागज लिखते नहीं, एक कागज तो सीधा लिख देते हैं, तो वो मुनिश्री क्या करते हैं इधर उधर सब तरह पर एक जगह
भी नहीं छोड़ते थे। वो कागज का पूरा दुरुपयोग करते थे और दिन भर कुछ न कुछ लिखते रहते थे। एक क्षण भी उनका प्रमाद में नहीं जाता। कोई श्रावक आता तो उनको धर्म की बात बताना और कोई नहीं आया तो अपना कार्य करना, और साधु संतों को भी प्रेरणा देते रहते थे आगे बढ़ो। तो आज ये प्यास का सुख, नाम ही कितना सुंदर, प्यास का सुख, और आपके भीतर में भी प्यास जगे, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। और नारीत्व शक्ति को अभी आलोकित करना है और पुरुष की शक्ति को भी आलोकित करना है। आपके भीतर में वो शक्ति है, उस शक्ति को प्रकाशित करना है और उस शक्ति के द्वारा आत्मा की आराधना करना है। और बहनों को भी कहना चाहूँगा, जैसे भाई ने कहा नहीं 6वां अध्याय पढ़ना, तो सभी भाई बहन जरूर ये पुस्तक पढ़े, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारे मुख्य वक्ता है, मुख्य वक्ता ने जो जिस ढंग से जो बात रखी है वो अपने आप में विशिष्ट थी, और ऐसा लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं। और किताब के बारे में जो इन्होंने समीक्षा बताई किताब की, जो वो अपने आप में एक विशिष्ट है। और प्रेम शंकर जी त्रिपाठी ने जो लिखा है वो अस्वस्थता के कारण आ नहीं सके, और उन्होंने कहा कि ऐसी कृति बहुत समय के बाद पढ़ने को मिली। इस टाइप की भाषा थी, शब्दावली थी। और जो हमारी कवित्रियाँ हैं, कमलाबाई, शीलाबाई और मीनाक्षी बाई, मृदुलाबाई और रोशनी ज्योत्सनाबाई। कहानी अनपढ़ को भी सहज बुद्ध बनाएगी, कर्म कहानी अनपढ़ को भी सहज बुद्ध बनाएगी, और आस्थाओं की अमित जरा युग युग आस्था प्रकटाएगी। जीत अखंड प्रीति के पीछे सदियों, जीत अखंड प्रीति के पीढ़ी सदियों तक भी गाएगी। हार हार कर जीत मानने का विज्ञान सिखाएगी। हार हार कर जीत मनाने का विज्ञान सिखाएगी। कर मतलब जो आदमी जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलेगा, लेकिन कर्म में जो क्षमता रखता है और उसकी जीत हो जाती है, जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, और सुख दुख में जो संभाव की चेतना का विकास करता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और इसी आशा के साथ ओम